हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स आईटी जेईई नीट। आज के इस लेक्चर में हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स को कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। जहां पार्ट 1 में हमने सीखा कि कुछ चीज़ों को कैसे वर्कआउट किया जाता है, जैसे किसी फंक्शन में कुछ ऐड कर दें या किसी फंक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लें या उसके y वाले पार्ट में ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लें या फिर इसके x वाले पार्ट में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अप्लाई कर दें तो ग्राफ्स कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं, हमने वो सारी चीज़ें सीखी। ऑल्दो उसको हम क्विकली रिवाइज करके आज का लेक्चर शुरू करेंगे और आज कुछ और वेराइटीज़ देखेंगे और सीखेंगे। तो चिंता मत करिए, अच्छे से समझते चलिए, अच्छे से देखते रहिए और रेगुलरली प्रॉपरली अटेंटिवली इन लेक्चर्स को अटेंड करिए। आप काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं और आप काफ़ी सारी नॉलेज इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन डेवलप करने वाले हैं या अडॉप्ट या अब्जॉर्ब करने वाले हैं इन लेक्चर्स के थ्रू। बिना किसी डिले के लेक्चर शुरू करेंगे, बट बिफोर आई स्टार्ट दिस लेक्चर, क्या आपको पता है स्टूडेंट्स कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको किंडरगार्टन से K-12 से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे NTSC, ओलंपियाड, IIT जेईई नीट, गवर्नमेंट एग्जाम्स, इन सारी हर तरह के एग्जाम्स में फ्री क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करता है। मतलब पूरी की पूरी कंप्लीट एजुकेशन, पूरा का पूरा कंप्लीट मॉड्यूल थॉरली कॉम्प्रहेंसिवली इन अ डिटेल्ड मैनर हर सेक्टर हर सेगमेंट में ऑनलाइन फ्री क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन हम प्रोवाइड करते हैं इन सारे ऑलमोस्ट सेक्टर्स और सेगमेंट्स में। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर आप ये सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं या फिर हमारे जो भी सारे यूट्यूब चैनल्स हैं वहाँ भी आप ये सारी की सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट एज इट इज़ एक्सेस कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले आपको ये बताऊं कि मैग्नेट ब्रेन्स का IIT जेईई मॉड्यूल आपके लिए क्या क्या चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आता है, तो जल्दी से समझते हैं स्टूडेंट्स और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही वो सारी चीज़ें हैं जो आपको IIT जेईई की एक डिटेल्ड, एक कॉम्प्रहेंसिव, एक टू द पॉइंट एप्ट तैयारी करवाएंगे। तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ स्टूडेंट्स कि मैग्नेट ब्रेन्स पर हम इंश्योर करेंगे कि हम सारे चैप्टर्स के, सारे टॉपिक्स के, हर एक सिंगल टॉपिक का डिटेल्ड कॉम्प्रहेंसिव थरो, मतलब एकदम कंप्लीट वीडियो बनाएं जिसमें हर चीज डिटेल में कवर हो। अलॉन्ग विद दैट सिर्फ कंसेप्ट सिखाए नहीं जाएंगे, उन कंसेप्ट्स की एप्लीकेबिलिटी भी आपके अंदर डेवलप करवाई जाएगी। यानी हर कंसेप्ट पे काफी सारे इलस्ट्रेशंस और एग्जांपल्स भी उन्हीं थ्योरी लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे ताकि वो कंसेप्ट्स के एप्लीकेशंस भी आप सीखें। मतलब कंसेप्चुअल एप्लीकेबिलिटी डेवलप करवाना इज आवर मोटिव, इज आवर इंटेंट, क्योंकि IIT जेईई मेंस और एडवांस एक ऐसी एग्जाम है जहां पर आपकी कंसेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग चेक की जाती है एप्लीकेशंस यानी क्वेश्चंस के थ्रू। अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स, जब भी कोई टॉपिक कंप्लीट होगा हम उसकी DPPs भी सॉल्व करेंगे, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट। उन DPPs को आप www.magnetbrains.com वेबसाइट पर या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी एक्सेस कर सकते हैं। जब भी DPP रिलीज होने वाली होगी उसके जस्ट पहले वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन DPPs के PDFs के लिंक्स मिल जाएंगे। नॉट जस्ट दैट, आप उन्हें मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर भी एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें सेशन के एंड में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि आप वेबसाइट पर कैसे ब्राउज कर सकते हैं, चीज़ें कैसे एक्सेस कर सकते हैं, सारी चीज़ें आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन द एंड ऑफ दिस वीडियो। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज समथिंग वेरी क्रूशियल स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनिए। इन DPPs को थ्योरी लेक्चर्स होने के बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप खुद से सॉल्व करें, खुद से प्रैक्टिस करें, लेकिन इन DPPs के भी वीडियो सॉल्यूशंस हम आपके लिए क्रिएट करेंगे। मतलब यही सारी की सारी चीज़ें भी आपको ये सब कुछ मैग्नेट ब्रेन्स की ही वेबसाइट पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। मतलब थ्योरी लेक्चर, उसकी प्रैक्टिस के लिए DPP और उन DPPs के भी वीडियो सॉल्यूशंस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करेगा। अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिए कि हम इंश्योर करेंगे बाय ऑल दीज मीन्स, इलस्ट्रेशंस, एग्जाम्पल्स, DPPs, MCQs, PYQs, डाउट्स, आपके टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, मॉक्स, इन सब के थ्रू हम इंश्योर करेंगे कि आपके हर चैप्टर पर मिनिमम 500 क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करवाएं, बिकॉज दिस इज एग्जाम वेयर योर प्रैक्टिस, वेयर योर एप्लीकेशन, जहां पर आपकी ज़्यादा से ज़्यादा की गए रियाज यानी ज़्यादा से ज़्यादा की गई प्रैक्टिस ही मैटर करती है। तो डेफिनेटली रेलेवेंट अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस, अननेसेसरी काफ़ी कुछ नहीं, बहुत सारी चीज़ें बॉम्बार्ड करने का देयर इज नो सेंस। तो रेलेवेंट काम की अप्रोप्रिएट चीज़ें विल मेक यू प्रैक्टिस। सो डोंट वरी, IIT जेईई मेंस और एडवांस की एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट तैयारी हम आपको करवाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, किसी भी एग्जाम को अच्छे से समझने का, उसके पैटर्न को स्टडी करने का, उस एग्जाम से पूछे गए सवालों के से ज़्यादा अच्छा कोई और तरीका नहीं हो सकता। मतलब IIT जेईई मेंस और एडवांस के प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस के थ्रू हम एक्चुअल सेंस डेवलप करेंगे कि देखो इस तरह एग्जाम होती है, इसमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये उनकी थॉट प्रोसेस होती है, इस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ से इस तरह की चीज़ें पूछी जाती है। हर चीज़ पर आपको क्लैरिटी मिलेगी PYQs के थ्रू। सो डोंट वरी अबाउट दैट, हम वो भी कर रहे होंगे। अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स, आप सोचिए कि आपके डाउट्स तक एड्रेस होंगे। आप इस वीडियो में जब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको एक लिंक दिखाई देगा, आस्क मी योर डाउट।
आस्क मी योर डाउट लिंक पर आप क्लिक करके अपने सारे डाउट्स हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं और उन सारे डाउट्स को भी रिजॉल्व करवा सकते हैं। बशर्ते एक छोटी सी कंडीशन स्टूडेंट्स कि अगर कोई जेनरिक सिंपल से डाउट्स हैं, कोई सिंपल सी चीज़ें हैं, तो उन्हें आप कमेंट्स में लिख दीजिए। आने वाले वीडियोस में हम उन्हें रिजॉल्व कर देंगे और आपके डाउट्स डेफिनेटली एक्नॉलेज्ड रहेंगे। हमेशा आपके डाउट्स सॉल्व रहेंगे अगर आप रेगुलरली इन वीडियोस को कंसिस्टेंटली देखते आ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑफ कोर्स, अगर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें कॉमेंट्स में या फिर वहाँ नहीं दिया जा सकता, उन्हें बेशक आप फॉरवर्ड करिए आस्क मी योर डाउट लिंक पर क्लिक करके। उन्हें आने वाले लेक्चर्स में सारे डाउट्स को एक्यूमुलेट करके एक कंबाइंड लेक्चर में एड्रेस कर देंगे। मेरा एक छोटा सा कंसर्न है कि आपके डाउट्स आप रेलेवेंट रखिए। रेलेवेंट डाउट्स का बड़ा सिंपल सा मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जो चीज़ें अभी तक पढ़ाई जा चुकी हैं या जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उस तक ही वो डाउट्स सीमित हो, क्योंकि आपको डेफिनेटली डाउट्स क्लियर करवाए जा सकते हैं, बट वो डाउट्स जो अभी तक हमने टॉपिक्स नहीं पढ़े अगर उनसे होते हैं तो ये सारे डाउट्स उन दूसरे बच्चों को कंफ्यूज करेंगे जिन्होंने शायद वो टॉपिक्स ना पढ़े हैं। तो डाउट्स रेलेवेंट रखिए, उन्हीं टॉपिक से पूछिए जो पढ़ाया जा चुका है या पढ़ाया जा रहा है, ताकि सब लोगों को स्मूथली चीज़ें समझ आती रहें। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, एक छोटी सी चीज़ और कि आप अपनी चैप्टर्स की प्रोग्रेस को भी ट्रैक कर सकते हैं। आप अपनी तैयारी को ऐसे से एवेलुएट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही है उसमें से आपको कितना समझ आ रहा है, कैसा समझ आ रहा है और आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। तो आपके चैप्टर वाइज टेस्ट भी कंडक्ट होंगे स्टूडेंट्स। उन टेस्ट के थ्रू आप अपना स्टैंड देख सकते हो कि हाँ, इस पर्टिकुलर चैप्टर में किस एरिया में आप लैग कर रहे हो, कहाँ पे इंप्रूव करने की ज़रूरत है, किस सेगमेंट पे कहाँ पे कितना काम करने की ज़रूरत है। वो सारी चीज़ें भी आप एनालाइज कर सकते हैं इन चैप्टर्स के टेस्ट के थ्रू, सो दैट आपकी और अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो और अपने आप का एक बेहतर इवैल्यूएशन के साथ अपनी तैयारी को और ज़्यादा शार्पन आप कर पाएँ। Along with that students, timely all the faculty members will keep guiding you about the examinations, notifications, कोई भी अपडेट आता है, कोई भी चीज़ आती है, ये सारी चीज़ें हम लोग आपको टाइमली देते रहेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दोज थिंग्स एज वेल, वो भी हम सब रिजॉल्व करते रहेंगे। इवन अगर कोई नॉन अकेडमिक भी इश्यूज़ हैं आपके, उन्हें भी सारे फैकल्टी मेम्बर्स टाइमली आकर रिजॉल्व करते रहेंगे। बस जो भी आपकी परेशानियाँ हैं उन्हें बेशक निसंकोच कॉमेंट्स में लिखते रहिए, उन्हें हम डेफिनेटली हर चीज़ को रिजॉल्व करते रहेंगे वक्त वक्त पर, जैसे भी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चीज़ें बनती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑफ कोर्स, ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, आपके लिए हर चैप्टर का चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन भी क्रिएट होगा। यानी आपकी एग्जाम के वक्त आप जब रिवाइज करना चाह रहे होंगे चीज़ें, तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें आप अभी पढ़ रहे हैं और इस प्रोसेस का जो सेकंड फेज होगा उसमें आप चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन और काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो सोच के देखो स्टूडेंट्स, एक कंप्लीट वन शॉट रिवीजन मतलब ऑब्वियसली तब आप रिवाइज करना चाह रहे होंगे चीज़ों, और ये पूरा वापस दोहराने का वक्त नहीं है। तो एक क्रिस्प, एक कंसाइज, एक प्रिसाइज, एक टू द पॉइंट वन शॉट रिवीजन, बट बेशक उसे तब देखा जा सकता है, इसे तब ही समझा जा सकता है जब आपने ये सारी चीज़ें करी हों। तो मैं कभी भी ये नहीं कह रहा हूँ कि ये चीज़ को इन सब का आप एक ऑल्टरनेटिव या सब्स्टिट्यूट की तरह ट्रीट करें। आप हमेशा याद रखिए, वन शॉट रिवीजन तो तब देखा जाएगा जब आप ये सारी चीज़ें कर चुके होंगे, राइट। तो हमेशा याद रखिए स्टूडेंट्स, वन शॉट रिवीजन आपके रिवीजन के वक्त बहुत काम आएगा। जेईई मेंस और एडवांस से पहले जब भी किसी भी टॉपिक को आपको रिवाइज करना है, तो बेशक आप इनके थ्रू वो पूरा का पूरा सिलेबस एक शॉट में रिवाइज कर रहे होंगे। अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स, एक छोटी सी बात और, आप जेईई मेंस और एडवांस के मॉक्स भी दे रहे होंगे। किसी भी एग्जाम की तैयारी करने का वन ऑफ द बेस्ट वेज है उस एग्जाम के मॉक्स ज़्यादा से ज़्यादा देना, उस रियल टाइम इन्वायरमेंट के प्रेशर को फील करना, उस एक्चुअल सिनारियो के लिए स्ट्रैटेजीज बिल्ड करना, अपने स्कोर को ऑप्टिमाइज करने के लिए देखना कि किस सेक्शन में कितना टाइम, किस सेक्शन में किस सब्जेक्ट पर कितने एफर्ट्स डालने हैं, आपका कौन सा जोन वीक है, कहाँ आप स्ट्रांगली परफॉर्म करते हैं, कैसे चीज़ें वर्कआउट करनी है, क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, सब कुछ अब ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स देकर डेवलप कर पाएंगे। कैन यू बिलीव दैट ये सारी की सारी चीज़ें मैग्नेट ब्रेन्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स। तो ये सारी की सारी चीज़ें IIT JEE नीट मॉड्यूल आपके लिए लेकर आता है एट फ्री ऑफ कॉस्ट बाय मैग्नेट ब्रेन्स। अब बिना किसी लेक्चर के ये लेक्चर हम, बिना किसी डिले के अब ये लेक्चर हम शुरू करेंगे स्टूडेंट्स। तो शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर। बट अगेन बिफोर वी स्टार्ट दिस लेक्चर, बस छोटी सी 2-3 चीज़ें स्टूडेंट्स फटाफट रिवाइज करेंगे, जल्दी से याद करिए स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने 3 चीज़ें सीखी। अगर किसी फंक्शन में कोई वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दी जाए तो वो फंक्शन भी उतनी ही कांस्टेंट वैल्यू से ऊपर या नीचे शिफ्ट हो जाता है। पहली चीज़ हमने डिस्कस की थी। दूसरी चीज़ हमने जो डिस्कस की थी कि अगर किसी फंक्शन पर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लिया जाए तो हम याद करते हैं स्टूडेंट्स कि हम उन इंटीग्रल वैल्यूज़ पर ही इस फंक्शन को रखते हैं, मतलब y की जो इंटीग्रल वैल्यूज़ हैं, क्योंकि f ऑफ x कोई भी वैल्यू ले रहा हो, अब आप f ऑफ x का क्या ले रहे हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो अब सिर्फ उसकी इंटीग्रल वैल्यूज़ ही हम ले रहे होते हैं। तीसरी ज़रूरी चीज़ हमने ऐसी की थी स्टूडेंट्स कि किसी भी फंक्शन के
x वाले पार्ट का अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लें तो सर अब f ऑफ x मैटर नहीं करता है, अब आप f ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x मैटर करता है। मतलब x की सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज पर जो f ऑफ x की वैल्यू हुआ करती थी, बस वही वैल्यू अब यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगी x की सारी वैल्यूज के लिए। क्या आप ये बातें डाइजेस्ट कर पा रहे हैं? जैसे अगर इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहूँ तो मैं एक छोटा सा क्लैरिटी के साथ देता हूँ। जैसे कि मान लो मुझसे कोई कहता है कि आप बनाइए लेट्स से a टू द पावर x का ग्राफ, तो a टू द पावर x का ग्राफ मोटा मोटा कैसा बनता है स्टूडेंट? जितना मुझे याद आ रहा है a टू द पावर x का ग्राफ का जितना सेंस मुझे है, मैं कहूँगा सर a टू द पावर x का ग्राफ एक कुछ ऐसा सा बनता है। मतलब अगर एक सीधा सा सेंस में देना चाहूँ तो ये कुछ a टू द पावर x का ग्राफ होता है, राइट? ऑब्वियसली ये कुछ चीज़ें हो रही होती हैं एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ a टू द पावर x। लेकिन सर मान लेते हैं, मैं आपसे चाह रहा हूँ, मतलब दिस इज योर f ऑफ x, आई होप यू रिमेंबर दैट, दिस इज क्लियरली नथिंग बट व्हाट f ऑफ x। बट सर मैं चाहता हूँ आप f ऑफ x का ग्राफ मत बनाइए। ऑब्वियसली ये आपका क्या होता है स्टूडेंट्स? y एक्सिस, और ये क्लियरली आपका होता है x एक्सिस, है ना? ये कुछ इंटीग्रल पॉइंट्स होते हैं और डेफिनेटली इन इंटीग्रल पॉइंट्स में ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट? 0,1। यस, जब आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो e टू द पावर 0 1 होता है, तो ये पॉइंट होता है 0,1। लॉगरिथम का ही ये रिवर्स इनवर्स फंक्शन होता है। बट अगर आपसे कोई पूछता है स्टूडेंट्स कि सर आप तो मुझे e टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ बना के बताइए, मतलब मैं इंटरेस्टेड हूँ सर f ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के ग्राफ में, मतलब आप मुझसे बनवाना चाह रहे हो सर a टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ, तो सर ये कैसे बनाएंगे? बड़ा सिंपल सा थॉट हमने डेवलप किया था स्टूडेंट्स, बहुत लंबी सी टीडियस सी प्रोसेस नहीं है। बस आप ये करिए, सारे इंटीग्रल पॉइंट्स लिखिए x एक्सिस पर। अब सर अगर x एक्सिस पे इंटीग्रल पॉइंट्स बनाओ तो क्या मिलते हैं सर? मान लेते हैं ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, ये 7 होगा, बस इतनी बना लेते हैं। सिमिलरली मान लेते हैं -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा। इस तरफ चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी क्योंकि वो स्पेस बहुत कम है, यहाँ पे जूम इन करके मैं नहीं बता पाऊंगा। तो अगर मैं समझना चाहूँ चीज़ें तो कैसे होंगी सर? सर बड़ी सिंपल सी बात है, f ऑफ 0 की जो वैल्यू होगी वही f ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.1, 0.2, 0.9 तक की वैल्यू होगी। तो आप क्या करिए, f ऑफ 0 की वैल्यू निकालिए और उसे बस पैरेलल x एक्सिस से एक्सटेंड कर दीजिए। आप क्या बना रहे हो स्टूडेंट्स? आप बना रहे हो a टू द पावर ग्रेट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ। अगर आप f ऑफ 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि f ऑफ 1 की वैल्यू होगी है, क्योंकि 1 के सामने ग्राफ ही एग्जिस्ट करता है, और उसी को पैरेलल एक्सटेंड कर दिए 2 तक, ये बनता जा रहा है किसका ग्राफ स्टूडेंट्स? a टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये बहुत ज़रूरी ग्राफ है स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत काम आएगा आपके बहुत सारी चीज़ों को वर्कआउट करने में, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ। आई होप इस तरीके से आप चीज़ें सोच सकते हैं और ये ग्राफ ईजिली प्लॉट कर सकते हैं। सेम चीज़ें यहाँ चल रही होंगी स्टूडेंट्स, ये चीज़ें कुछ ऐसी सी जा रही होंगी और ऐसा सा ये ग्राफ बन रहा होगा। आई होप ये बातें बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करें, मैं थोड़ा सा उसको टिल्ट किया है ताकि मैं समझा पाऊँ, और इस तरीके से ग्राफ बनता चला जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये सारी चीज़ें जो लास्ट लेक्चर में सीखी हमने, इसको रिवाइज करने के बाद अब अगर मैं आज का लेक्चर शुरू करूँ तो आज का लेक्चर हम शुरू करेंगे स्टूडेंट्स y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ f ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ करने के साथ। इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है, बहुत ईजी सा कंसेप्ट है, और वापस आप कुछ चीज़ें वायलेट कर रहे होंगे। देखो समझते हैं स्टूडेंट्स मैं क्या कह रहा हूँ। मैं आपसे चाह रहा हूँ कि अगर आपको y इज इक्वल्स टू f ऑफ x का ग्राफ दे दिया जाए, अगर आपको y इज इक्वल्स टू f ऑफ x का ग्राफ दे दिया जाए तो क्या आप y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ f ऑफ x का ग्राफ बना सकते हैं? बहुत इजीली सोचा जा सकता है स्टूडेंट्स। ऐसे सुनिएगा, मान लो आपका y इज इक्वल्स टू f ऑफ x का ग्राफ है कुछ ऐसा, मतलब वो कुछ चला आ रहा है कुछ ऐसा सा। आई एम रियली सॉरी, मैं इसका ग्राफ यहाँ से ड्रॉ करूँगा। तो मान लो ये ग्राफ कुछ चला आ रहा है ऐसा सा और ये कुछ ऐसा सा जा रहा है। एक बात समझो स्टूडेंट्स, ये है आपका y इज इक्वल्स टू f ऑफ x का ग्राफ। क्लियरली हम सीधी सी बातें जानते हैं, ये हमेशा आपका y एक्सिस होता है, या हमेशा आपका x एक्सिस होता है। बट सर अब आप इंटरेस्टेड नहीं हो y इज इक्वल्स टू f ऑफ x में, आप चाहते हो y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ f ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ करना। मतलब आपसे मैं चाह रहा हूँ y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ f ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ करना। अब वही कॉमन सेंस अप्लाई करिए स्टूडेंट्स कि f ऑफ x पर अगर मॉड लगा दिया जाए तो प्रॉब्लम क्या होगी? सर प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी, f ऑफ x जहां जहां नेगेटिव होगा अब वो वैल्यू क्या जनरेट करेगा? पॉजिटिव। अगर मैं इस मॉड को समझना चाहूँ तो क्या होता है सर? मॉड ऑफ x को हम कैसे ट्रीट करेंगे? सर मैंने तो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की डेफिनेशन ऐसी कुछ सीखी है कि किसी भी वैल्यू का मॉड अगर दिया जाए तो उसको हम दो तरीकों से ट्रीट करते हैं। हम दो तरीकों से कैसे ट्रीट करते हैं सर? मॉड ऑफ f ऑफ x को मैं f ऑफ x की ही तरह ट्रीट करूंगा एज लॉन्ग एज f ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी, फॉर ऑल f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बट सर मॉड ऑफ f ऑफ x को मैं माइनस ऑफ f ऑफ x की तरह ट्रीट करूंगा जब कब सर जब f ऑफ x जो है वो एक नेगेटिव वैल्यू ले रहा होगा। सर f ऑफ x की नेगेटिव वैल्यू लेने से आपका क्या मतलब है? अरे बड़ी आसान सी बात है भाई, f ऑफ x अगर नेगेटिव वैल्यू ले रहा है मतलब वो दौर, वो जोन, वो सारा हिस्सा जब इसका ग्राफ x एक्सिस के नीचे है, क्योंकि जब इसका ग्राफ x एक्सिस के नीचे होगा तब वो y की नेगेटिव साइड पे होगा, और जब वो y की नेगेटिव साइड पे होगा तब उसका ग्राफ एग्जिस्ट
करेगा, लेकिन जब मॉड लगा देंगे तो वो ऊपर शिफ्ट होगा। क्योंकि आप एक बात समझो स्टूडेंट्स, मान लो ये जो इस दौरान की मैं बात कर रहा हूँ, किस जोन की, यहाँ से अगर आप यहाँ तक देखें तो प्रॉब्लम कुछ नहीं सर, ये जो कर्व है ये सारी नेगेटिव वैल्यूज हैं। अब यही नेगेटिव वैल्यूज पे अगर मॉड लगा दिया जाए तो यही की यही पॉजिटिव वैल्यूज मिलेगी ना। मतलब अगर ये होती है थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं -2, तो -2 का मॉड क्या हो जाएगा +2। अगर ये था -3 तो उसका मॉड क्या हो जाएगा +3। अगर ये था लेट्स से कुछ और माइनस लेट्स से 2.5 तो हो जाएगा +2.5। क्योंकि इन सब का आपने क्या ले लिया मॉड, क्योंकि सर पॉजिटिव वैल्यूज का मॉड तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो जो हिस्सा इस कर्व का एक्स एक्सिस के ऊपर है वो तो अनअफेक्टेड रहेगा, लेकिन वो सारा हिस्सा जो एक्स एक्सिस के नीचे है उसकी मिरर इमेज आप बना देंगे। मतलब वो सारा हिस्सा जो एक्स एक्सिस के नीचे है उस हिस्से की आप मिरर इमेज बना देंगे और उसे कहाँ शिफ्ट कर देंगे स्टूडेंट्स, उसे आप शिफ्ट कर देंगे कहाँ पर, उसे आप शिफ्ट कर देंगे एक्स एक्सिस के ऊपर। क्या आपको ये बात डाइजेस्ट हो रही है स्टूडेंट्स? बड़ी ही सिंपल सी, स्ट्रेट सी, शानदार सी मैं बात कह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ एफ ऑफ एक्स नेगेटिव है वो हिस्सा पूरा का पूरा ऊपर शिफ्ट होगा। आई होप बड़ी सिंपल सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। अगर इसी बात को मैं अगर ठीक लैंग्वेज में क्लियर करना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि अब जब आप मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो सर ये जो ग्राफ ऐसा कैसा बन रहा था, ये ग्राफ एज इट इज़ यहाँ ऐसा चला जाएगा। आई होप मैंने बहुत प्रॉपरली तो नहीं बनाया, बट अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाना चाहूँ तो ये कुछ ऐसा सा बन जाएगा। फिर डेफिनेटली ये जो हिस्सा है ये तो ऐसा का ऐसा ही बनेगा स्टूडेंट्स, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगेन ये जो जोन नेगेटिव था, ये जो जोन एफ ऑफ एक्स जो एक्स एक्सिस के नीचे है, जो वाई की नेगेटिव साइड पर है, वो वापस हिस्सा ऐसा का ऐसा यहाँ पे बनेगा, क्योंकि ये अब ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो ये नीचे वाला पार्ट नहीं रहेगा। और सिमिलरली ये पार्ट तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, तो इसकी हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये एज इट इज बनेगा। मतलब बड़े छोटे से दो चेंजेस आप लाएंगे, आप इसका ये वाला पार्ट हटा देंगे और आप इसका ये वाला पार्ट हटा देंगे और इनकी मिरर इमेज बना देंगे एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो आपका क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। बड़ी सिंपल सी बात कही है स्टूडेंट्स, बड़ी ही साधारण सी बात आपको समझाने की कोशिश की है और मैंने ग्राफ बताने की कोशिश की है। और याद करो स्टूडेंट, जब मैंने आपको बताया था पीरियोडिक फंक्शन बढ़ाते वक्त कि मॉड ऑफ साइन एक्स में पीरियड 2 से पाई क्यों हो जाता है, क्या आपको क्लिक हो रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा था? मैं अभी जस्ट आपको समझाने वाला हूँ वो बात, बट इस बार इस पर्सपेक्टिव के साथ। और मैं यही बातें कह रहा हूँ कि बहुत सारे कंसेप्ट में कुछ कंसेप्ट आगे के यूज हो रहे हैं, तो थोड़े टाइम के बाद आपको चीज़ें और क्लियर होंगी और बेहतर तरीके से समझ आएंगी। जैसे कि सुनिएगा ध्यान से, आई होप आपको मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स का कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। बड़ी साधारण सी और सिंपल सी बात मैं समझाना चाह रहा हूँ कि मान लो, जैसे यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं, अगर ये आपका एफ ऑफ एक्स एक कर्व था, ये मान लो आपका एफ ऑफ एक्स एक कर्व हुआ करता था कुछ ऐसा सा, है ना, तो वो ये कहना चाह रहा है सर कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स जब आप बनाना चाहेंगे तो कुछ मत करिए, जो एक्स एक्सिस के ऊपर का हिस्सा है उसे वहीं रखिए और जो एक्स एक्सिस के नीचे का हिस्सा है उसकी मिरर इमेज बना दीजिए। तो इसकी मिरर इमेज बनाई, ये तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही है तो इसको नहीं छेड़ा, इसे ऐसे ही रखा। फिर ये नीचे था तो इसकी फिर मिरर इमेज बना दी और ये भी ऊपर था तो इसे ऐसा कैसे ही रखा। तो ये जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया स्टूडेंट्स, ये ग्रीन कलर वाला ग्राफ है y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स का, और जो ऑरेंज वाला था वो आपका ओरिजिनल फंक्शन था। वो कौन सा फंक्शन था? y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है और आप इजीली डाइजेस्ट कर पा रहे हैं। बड़ी सिंपल सी बातें कही गई हैं, वही बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे आपके सामने लिखी गई हैं स्टूडेंट्स। एक छोटा सा कंसेप्ट, जैसे अगर मैं कुछ और इलस्ट्रेशन से आपको ये बात डाइजेस्ट करवाना चाहूँ तो मैं क्या कहूँगा, जैसे मान लो, याद करो वही साइन एक्स पे हम बात करते हैं। तो सर याद करिए, आपका अगर वापस सेम जो सिनेरियो बनाना चाहूँ तो ये आपका अगर मान लेते हैं वाई एक्सिस है और अगर सर ये एक्स एक्सिस है ना, और हमें जो पता है कि साइन एक्स का ग्राफ सर कुछ ऐसा सा चलता रहता है ना। साइनोसोडल वेव जो होती है वो कुछ ऐसी सी होती है ना, बहुत प्रॉपरली नहीं बनी है, प्रॉपर स्केलिंग मैंने नहीं की, बट मैं एक आइडिया देना चाह रहा हूँ कि साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। सर ये है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ, मुझे सर इंटरेस्ट है y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ साइन एक्स में। आई होप मेरी बात आप डाइजेस्ट कर पा रहे हैं। और जैसे ही आप कहते हैं सर मॉड ऑफ साइन एक्स, तो आप चाहते हो मुझसे कौन सा ग्राफ? आप चाह रहे हो y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ साइन एक्स। तो क्या हमने इसका कुछ सोल्यूशन सीखा है? सर बड़ी आसान सी बात है, जो हिस्सा एक्स एक्सिस के ऊपर है उसे मत छेड़िए, बस जो हिस्सा एक्स एक्सिस के नीचे है उसकी मिरर इमेज बना दीजिए। तो आई थिंक ये हिस्सा नीचे है तो इसकी मिरर इमेज यहाँ बन जाएगी ऐसे, ये हिस्सा नीचे है तो इसकी मिरर इमेज बन जाएगी यहाँ ऐसे। तो ये कुछ मतलब बहुत आइडेंटिकल, बहुत प्रॉपरली मैं नहीं बना पाया हूँ, बट आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि ये कुछ चीज़ें ऐसी सी बन चली जाएंगी, ऐसी सी होती चली जाएंगी, है ना। तो जो चीज़ें, जो कर्वेचर, जो कर्व 0 से 2 पाई के बाद रिपीट होता है, आई होप आपको समझ आ रहा है। 0 से 2 पाई वाला जो जोन था वो बार बार रिपीट हो रहा था, अब वो जोन 0 से पाई को ही रिपीट करते रहे। देखो 0 से पाई में जो है वही पाई से 2 पाई है, वही 2 पाई से 3 पाई है। तो मैं यही तो बात समझाने वाला था स्टूडेंट्स कि साइन एक्स डेफिनेटली एक पीरियोडिक फंक्शन था जिसका पीरियड हुआ करता था क्या? इसका पीरियड हुआ करता था 2 पाई। लेकिन जब मैंने आपको पढ़ाया था कि जब आप इसमें मॉड लगा देंगे स्टूडेंट्स तो ये भी डेफिनेटली एक पीरियोडिक फंक्शन तो रहेगा, लेकिन इस पीरियोडिक फंक्शन में इसका जो पीरियड हो जाएगा वो हो जाएगा पाई।
क्योंकि वही जो वाई एक्सिस के नीचे वाले हिस्से में हो रही थी वही चीज़ें अब ऊपर रेप्लिकेट हो रही है। क्या आपको एक कंसेप्ट समझ आ रहा है स्टूडेंट? जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ और बताता हूँ कि देखो चीज़ें कहाँ पे बदलती कहाँ पे नहीं बदलती। मान लो मैं आपसे पूछूं कि सर y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है, जस्ट अभी डिस्कस किया सर। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के अगर की ग्राफ की मैं बात करूँ तो सर वो कुछ ऐसा सा बनता है। सर ये ग्राफ कुछ ऐसा सा बनता है, हमने सीखा। पर अगर अब आपसे कोई कहे कि सर आप ड्रॉ करिए y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्या कहेंगे आप कि सर कोई फर्क नहीं पड़ना है, ये यही तो है, क्योंकि एक्स स्क्वायर ऑलरेडी पॉजिटिव है तो मॉड लगाने का फायदा क्या हुआ। और एनीवे आप तो ग्राफ से देख लो सर, ग्राफ ऑलरेडी एक्स एक्सिस के ऊपर है, कोई हिस्सा नीचे ही नहीं है, और कोई हिस्सा नीचे ही नहीं है तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये यही बना रहेगा। अब बात समझ पा रहे हैं? तो इसका और इसका ग्राफ आइडेंटिकल है। आई होप ये बातें आपको डाइजेस्ट हो रही है। चलो एक और सेंस देता हूँ, एक और थॉट देता हूँ। जैसे मान लो आपके पास है लॉग एक्स का ग्राफ, है ना, सारे स्टैंडर्ड ग्राफ आप ले सकते हैं, कोई सा भी ग्राफ ले लो। जैसे अगर आपके पास है मान लो किसका ग्राफ, लॉग एक्स का ग्राफ, या आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, है ना, और लॉग एक्स का ग्राफ हमने जितना सीखा है स्टूडेंट्स, हमने क्या सीखा है सर, लॉग एक्स का ग्राफ जितना मुझे याद आ रहा है वो कुछ ऐसा सा बनता है सर कि वो कुछ ऐसा उठ के जाता है, कुछ ऐसा सा, है ना। पर सर ये तो है लॉग एक्स का ग्राफ, आपसे हम लॉग एक्स का ग्राफ नहीं चाह रहे थे, हम तो चाह रहे थे मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी हम चाह रहे हैं सर मॉड ऑफ लॉग ऑफ एक्स का ग्राफ। तो वो कैसे आप बनाएंगे? तो सर बड़ी आसान सी बात है, कैसे सोचेंगे स्टूडेंट्स, इसको सोचने का बड़ा आसान सा तरीका है कि बस आप ऐसा देख लो कि एक्स एक्सिस के नीचे कौन सा हिस्सा है। सर मैं कहूँगा एक्स एक्सिस के ऊपर तो ये सारा हिस्सा है, इस पॉइंट के बाद का जो ये वाला हिस्सा है ये पूरा एक्स एक्सिस के नीचे है, और मुझे क्या करना है, बस इसकी मिरर इमेज बना देनी है। तो ये जो ऐसा कैसा गया है ये पूरा एज इट इज कैसा चला जाएगा, कुछ ऐसा सा। क्या आपको बात समझ आ रही है? एक ग्रीन वाले पार्ट की मिरर इमेज। तो जो आपने अब मॉड ऑफ लॉग एक्स बनाया स्टूडेंट्स, वो कौन सा फंक्शन होगा, वो होगा ये पूरा एज इट इज, और ये जो बना है स्टूडेंट्स, प्रॉपर्ली मैं ओवरलैप नहीं कर पा रहा हूँ बट आई होप यू गॉट माई पॉइंट, कि ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है दैट्स क्लियरली मॉड ऑफ लॉग ऑफ एक्स। आई होप ये बातें समझ आ रही हैं। मतलब इसका जो पार्ट है दैट्स ऑरेंज वाला पार्ट, लॉग एक्स आपका ग्रीन वाला पार्ट था। बस छोटा सा चेंज क्या किया, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में वाई एक्सिस के नीचे वाले पार्ट की, मतलब वाई एक्सिस के नेगेटिव साइड वाले पार्ट की, यानी एक्स एक्सिस के नीचे वाले पार्ट की हमने मिरर इमेज क्रिएट कर दी। नथिंग एल्स आई हैव डन। एक्स एक्सिस के ऊपर का जो हिस्सा है उसे इंटैक्ट रखा, उसे चेंज नहीं किया, सिर्फ एक्स एक्सिस के नीचे वाले हिस्से को मिरर कर दिया एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। दैट्स द वेरी बेसिक आइडिया ऑफ ड्राइंग द ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। बड़ा बेसिक सा थॉट है स्टूडेंट्स, आई होप आपको याद रहेगा। इसी तर्ज पर अब हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट चीज़ देखेंगे जल्दी से। आई होप यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सारी चीज़ें देख लीजिए और समझ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और अब मैं आना चाहूँगा एफ एक्स पर तब जब एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स का आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे। बट बिफोर दैट आई होप आपको ये सारी बातें याद है कि ग्रेडियंट लगाने से क्या हो जाता है एक्स पे, और पूरे फंक्शन पे मॉड लगाने से क्या होता है, और ग्राफ में क्या चेंजेस आते हैं। जल्दी से ये वाली सारी चीज़ें देख लीजिए और फिर हम आएंगे एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स के ग्राफ पर। एक बार आप खुद से भी सोचिए स्टूडेंट्स कि वहाँ पे क्या करना होगा, एक बार दिमाग लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट आई बिलीव नहीं है। विद दैट अब अगर मैं आऊँ इस वाले पार्ट पे, है ना, बट बिफोर आई डिस्कस दिस पार्ट मैं एक छोटी सी चीज़ और डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि क्या सर अगर दो चीज़ें मर्ज कर दी जाएं तो भी क्या चीज़ें आसानी से सोची जा सकती हैं। मान लो, मतलब मुझे सर ऐसा बोल दो आप कि आपके पास एक कर्व है एफ ऑफ एक्स, है ना। अब सर आप ये कह रहे हो कि सर आप एफ ऑफ एक्स में से लेट्स से कुछ सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हो और फिर उसका मॉड ले रहे हो। क्या ये दोनों बातें एक साथ सोची जा सकती है? बेशक सोची जा सकती हैं। आप सीधा सीधा सोचो स्टूडेंट्स, एफ ऑफ एक्स में से कुछ सब्ट्रैक्ट किया, जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो आपके पास एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर, है ना, तो सर शुरुआत यहीं से करते हैं, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर, है ना। आपको कंक्लूड करना है, मतलब जो ग्राफ आपको फाइनली बनाना है, लेट्स से वो बनाना है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस लेट्स से 3 का। अब ये ग्राफ कैसे बनेगा, इस तक पहुंचने से पहले सर मैं अंदर वाले पार्ट का ग्राफ बनाता हूं। मैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 का ग्राफ बना लेता हूं। तो कैसे बनाएंगे सर, अगर एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो हमने सीखा है सर वो कैसे बनता है। सर मुझे जितना याद है एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा सा बनता है, आई होप आपको याद आ रहा होगा। एक पैराबोला बनता है, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला। सर ये तो हुआ एक्स स्क्वायर का ग्राफ, क्या मुझे आप एक्स स्क्वायर माइनस 3 का ग्राफ बनाना सिखा सकते हैं? आई थिंक बहुत टफ टास्क नहीं है सर। अगर मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 3 का ग्राफ बनाना है तो आपने कुछ नहीं किया, आपने इसको 3 यूनिट्स नीचे शिफ्ट कर दिया, क्योंकि 3 नेगेटिव माइनस हो रहा है, कांस्टेंट वैल्यू 3 सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो 3 यूनिट्स नीचे शिफ्ट किया। जैसे ही 3 यूनिट्स नीचे शिफ्ट किया तो ये ग्राफ कुछ ऐसा सा बन जाएगा। ये 3 यूनिट्स नीचे शिफ्ट हो गया, मतलब इसका जो मिनिमा अभी आया करता था 0 पर, अब वो कहाँ आ रहा होगा स्टूडेंट्स, वो आ रहा होगा 0, -3 पर। आई होप यू आर गेटिंग इट। ये आपकी वैल्यू है, राइट।
और यहाँ पे क्या था 0,0 यानी ओरिजिन। बट सर आपसे तो हमने पूछा है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये कैसे सोचेंगे? सर आसान सी बात है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 के लिए कुछ मत करो, अब भी जस्ट आपको सिखाया गया स्टूडेंट्स क्या कि सर जो भी वाई एक्सिस के नीचे नेगेटिव वाले पार्ट में है, यानी एक्सिस के नीचे मतलब कौन सा हिस्सा सर ये वाला, इसकी मिरर इमेज बना दीजिए एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो इस वाले पार्ट का इस वाले पार्ट को मिरर कर दीजिए, तो अगर ये मिरर किया तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ओवरऑल जो फाइनल ग्राफ होगा आपका किसका स्टूडेंट्स, जो फाइनल ग्राफ होगा मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 का, वो कौन सा वाला पार्ट होगा? अगर मैं आपको हाईलाइट करके बताऊं तो सर वो आपका पहले तो ये वाला पार्ट जो चला आ रहा था ये, फिर ये वाला पार्ट जो चला आ रहा है ये, और फिर बनेगा ये वाला पार्ट। क्या आपको मल्टीपल कॉम्बिनेशंस पे चीजें सोचते आ रही है स्टूडेंट्स कि जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही बात दे, इसमें तो और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर डाला जा सकता है, अंदर मॉड लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, बट चीजें ऐसे होती हैं, चीजें ऐसे सोची जा सकती हैं। आई होप यू आर गेटिंग इट। मान लो वो इसका भी ग्रेट इंटीजर फंक्शन लगा देता तो क्या करते, सोच के देखो, अगर इस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा देता यहाँ पे तो कुछ नहीं करना होता सर, सीधी सीधी सी प्रोसेस है। क्या अब इस कर्व पे क्या कर लेंगे हम, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लेंगे जो कि वाई एक्सिस के इंटीग्रल पॉइंट से ड्रॉ हो रही होंगी। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि सर इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो एक मोटा मोटा आइडिया लेते हैं ना, घबराना मत, बस शांति से सुनना और इस सेंस को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। हमारा क्या हो रहा सर, ये ग्राफ कुछ ऐसा सा बन रहा था, ये ग्राफ कुछ ऐसा सा आ रहा था, ये ग्राफ कुछ ऐसा आया, फिर इसने अपने आप को कुछ ऐसा सा घुमाया और फिर ये ऐसा सा कुछ गया। सर इस ग्राफ का मुझे मॉड चाहिए, मतलब मैं ग्राफ कौन सा ड्रॉ करने वाला हूँ, मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। तो सर हमने पहले एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया, फिर -3 किया, फिर मॉड ले लिया और अब उसका ग्रेट इंटीजर ले रहे हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, हमने सोची है स्टूडेंट्स, क्या याद है हमें, हम इसके इंटीग्रल पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं। अब इंटीग्रल पॉइंट में कुछ एजम्पशन पे बेस ले रहा हूँ। मान लो एक इंटीग्रल पॉइंट क्या होगा सर एक इंटीग्रल पॉइंट ये हो जाने वाला है ना। फिर सिमिलरली एक और इंटीग्रल पॉइंट अगर मैं ड्रॉ करूँ तो मान लेते हैं वो ये हो जाएगा सर, मान लेते हैं। आई होप आपको ये सारी बातें याद आ रही। फिर सर एक इंटीग्रल पॉइंट मान लेते हैं ये वाला होगा, बस यहीं तक ड्रॉ कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं इसको नहीं ले जाना चाह। सर फिर क्या करते थे हम, फिर ये जिन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता था उन पॉइंट्स पर पैरेलल लाइन ड्रॉ करते थे। याद करो स्टूडेंट्स, कहाँ पे पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, मतलब ये वाली लाइन, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ इस कर्व का इस लाइन के साथ, वहाँ पे। फिर अगर और देखा तो इस वाले पॉइंट पे लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये वाला एक पॉइंट हो जाएगा हमारा। आई होप आपको ये बातें समझ आ रही हैं स्टूडेंट, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मतलब ये वाला जो पॉइंट है, ये लाइन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगी। ये सारी बातें आई होप आपको याद आ रही होंगी। फिर सिमिलरली ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे कुछ ऐसा। फिर एक और जो लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करी थी, एक्स एक्सिस भी एक एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है ना, तो ये भी एक पॉइंट होगा जहाँ से वो गुजर रहा है स्टूडेंट्स। तो इसके पैरेलल अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये वो हमारा पॉइंट हो जाएगा। आई होप आपको दिख रहा है। सिमिलरली एक छोटा सा हल्का सा, आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे भी आ रहा है, अगर आप ध्यान से माइन्यूटली ऑब्जर्व करें तो ये भी एक पैरेलल लाइन होगी। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी एक पैरेलल लाइन होगी। आई होप आप देख पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। फिर अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ भी एक पैरेलल लाइन मुझे मिलेगी, है ना। ये बातें आई होप आपको बहुत कंफ्यूज या कॉम्प्लिकेट नहीं कर दे रही हैं और आप चीज़ें सोच पा रहे हैं और ग्राफ से खेलना सीख पा रहे हैं कि अलग अलग ग्राफ पे चीज़ें कैसे होती हैं। सिमिलरली इसको थोड़ा और एक्सटेंड किया तो मुझे यहाँ पे भी कुछ दिख ही रहा है। आई बिलीव इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं। बहुत सिमेट्रिकली मैंने नहीं बनाई है, वरना चीज़ें यहाँ भी ऐसी होती, जितनी ये विड्थ है इतनी विड्थ यहाँ होनी चाहिए थी। सिमिलरली ये यहाँ पे भी बन जाएगा, है ना। एक बस मोटा मोटा सा आइडिया ले रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट नहीं कह रहा हूँ कि यही वो पॉइंट्स होंगे, बट मान लेते हैं ये वो इंटीग्रल पॉइंट्स हैं और चीज़ें ऐसी कुछ हो रही होंगी, लेट्स से फॉर अ व्हाइल, है ना। तो चीज़ें कुछ ऐसी सी आपके सामने होंगी जिनको मैं आगे बढ़ा सकता हूँ। एक और पॉइंट आप लेना चाहें तो ये भी ले सकते हैं। आई होप आपको ये पूरी प्रोसेस याद है जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी कि किसी भी फंक्शन का अगर ग्राफ दे दिया जाए और उस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर अप्लाई कर दिया जाए तो उसका ग्राफ कैसे सोचा जाता है। अब आप खुद सोचो स्टूडेंट्स की जो भी इसकी वैल्यू होगी, अब मुझे इसकी वैल्यू से इंटरेस्टेड नहीं है, मुझे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए। मतलब वाई एक्सिस पे मैं इंटीग्रल वैल्यू ढूंढ रहा हूँ, तो वाई एक्सिस पे अगर मैं इंटीग्रल वैल्यूज ढूंढूँ तो वाई एक्सिस पे जो इंटीग्रल वैल्यूज है सर वो ये है ना। वो एक इंटीग्रल वैल्यू ये है, एक ये है, एक ये है ना। बस यही इंटीग्रल वैल्यूज पर ही तो ग्राफ एग्जिस्ट करेगा। आप सोच के देखो स्टूडेंट्स, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझो बात को। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक इसका ग्राफ इस जोन में यहाँ एग्जिस्ट करता है और ये क्या इंटीग्रल वैल्यूज लेता है, ये कुछ मतलब अगर ये मान लो 1 है और ये 2 है तो 2 और 3 के बीच के सारी वैल्यूज ले रहा है। मतलब ले रहा है 2.1, 2.2, 2.3 ऐसी कुछ वैल्यूज ले रहा है। बट इन सब का जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे, क्योंकि आपने उस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर अप्लाई कर दिया, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा सर, उस पूरी वैल्यूज का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 2। मतलब यहाँ पे जो ग्राफ एग्जिस्ट करेगा वो कैसे एग्जिस्ट करेगा सर, वो ग्राफ कुछ ऐसी एक लाइन एग्जिस्ट करेगा। आई होप यू आर गेटिंग इट राइट। बट ऑब्वियसली ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स की यहाँ पे
2.2 का भी ग्रेडियंसर ये होगा और इस वाली वैल्यू का जो ग्रेडियंसर होगा, मतलब 2 का जो ग्रेडियंसर होगा वो भी क्या होगा स्टूडेंट्स 2। क्या ये बात समझ आ रही है स्टूडेंट? बड़ी साधारण सी, बड़ी सिंपल सी आपसे बात कहना चाह रहा हूँ। सेम बात अगर मैंने आगे कंटिन्यू की तो देखो स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब इस वाले जोन में देखना, इस वाले जोन में 1 से 2 के बीच में है, तो सर डेफिनेटली 2 का तो ग्रेडियंसर 2 होता है, तो यहाँ वो एक्सिस्ट नहीं करेगा, बट यहाँ पे वो एग्जिस्ट करेगा और यहाँ पे ये वैल्यू लेगा। सेम बात यहाँ पे भी होगी स्टूडेंट्स, यहाँ नहीं करेगा, यहाँ करेगा, बट यहाँ पे फिर चीज़ें बदल जाएंगी। आई होप आपको कुछ याद आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। सेम बातें अगर आप यहाँ पे सोचे तो देखो ये जो वैल्यू है 2 से 3 के बीच की वैल्यूज है, तो 2 से 3 के बीच की वैल्यूज का ग्रेटेस्ट इंटीजर एग्जिस्ट करता है 2 से 3 के बीच की सारी वैल्यूज के लिए। सिमिलरली जब आप देखोगे यहाँ पे कौन सी वैल्यूज है, मतलब मैं लिख ही देता हूँ अगर आपको कन्फ्यूजन है। मान लो ये 1 है, ये 2 है, 3, कुछ रैंडम सी वैल्यू ले ली, एग्जैक्ट यही हो जरूरी नहीं है, बस एक हल्का सा मैं आइडिया देना चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसा सा इसका ग्राफ दिखेगा। जैसे मान लो 1 से 2 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो क्या होगा सर, 1 होगा, 2 नहीं होगा, तो आप 1 को इंक्लूड करेंगे, 2 को एक्सक्लूड कर देंगे। सर 0 से 1 के बीच का क्या होगा, सर 0 होगा, 1 को एक्सक्लूड कर देंगे। क्या आपको ये बात समझ आ रही है स्टूडेंट? बड़ी साधारण सी सिंपल सी बात है, आपको समझाना चाह रहा हूँ। सर सेम कहानी यहाँ पे होगी, सेम कहानी आगे भी बढ़ती चली जाएगी और आप ग्राफ इजीली ड्रॉ कर पाएंगे। एक बार और बता देता हूँ, जैसे अगर मान लो ये जो वैल्यूज़ हैं, ये 0 से 1 के बीच की वैल्यूज़ है, तो इनका ग्रेडियंसर क्या होगा 0 से 1 तक, तो वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा 0 से 1 तक, लेकिन 1 एक्सक्लूडेड होगा। आई होप आपको ये बात समझ आई। सिमिलरली यहाँ पे भी कहानी क्या हो जाएगी, 1 से 2 तक, तो ये कुछ ऐसा सा हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगी 2 से 3 तक, तो ये कुछ ऐसा सा हो जाएगा। सिमिलरली इस तरफ अगर आप सोचते हो 0 से 1 तक है तो इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता, 0, 1 एक्सक्लूडेड रहता। सेम ये 1 से 2 तक है तो 1 होता, मतलब, और ये 2 हो जाता, 2 एक्सक्लूडेड रहता। सेम ये 2 से 3 तक है तो 2 इंक्लूडेड रहता और 3 एक्सक्लूडेड रहता। तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट आपके सामने अब ड्रॉ किया है, तो बस व्हाइट वाले पार्ट को हटा दो, तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड ऑफ x² - 3। आई होप ये चीज़ें बहुत डिफिकल्ट नहीं हो रही हैं आपके लिए और बहुत कॉम्प्लेक्स मैंने नहीं बना दी है, मतलब आप समझ पा रहे हो कि चीज़ें कैसे हो रही है। मतलब कॉम्बिनेशंस में चीज़ें पूछी जाएंगी, बहुत स्टैंडर्ड सा सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं होगा, चीज़ें कुछ इस तरीके से घूम के आएंगी। और बस मैं इसलिए सिखा रहा हूँ कि एक तरीका आपको देता है, एक पर्सपेक्टिव देता है, एक नज़रिया देता है, एक थॉट होता है आपके पास कि ऐसे भी चीज़ें सोची जा सकती हैं और इस तरीक़ों से भी चीज़ों को हम वर्कआउट कर सकते हैं। आई होप आपको सारी प्रोसेसेस याद है जो हमने अभी तक सीखी हैं। उसी के साथ अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले कंसेप्ट की तरफ। जब हमसे कोई कहे कि सर एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ आप कैसे ड्रॉ करेंगे, सर इस केस में क्या हो रहा होगा, बड़ी आसान सी बात है स्टूडेंट, सोच के देखो। सर हम इसी बात को एक्सप्लोर करते हैं। मान लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स को एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ। सर एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स कैसे बिहेव करेगा वो समझते हैं। सर एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स का बिहेवियर बड़ा सिंपल सा होगा। सर वो कैसे बिहेव करेगा, वो बिहेव करेगा एफ ऑफ एक्स की तरह जब x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, लेकिन ये बिहेव करेगा f ऑफ माइनस एक्स की तरह जब x जो होगा वो लेस देन 0 होगा। बट आपने इस बात को ठीक से पढ़ा नहीं, आपने इस बात को ठीक से देखा नहीं। मान लो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, इसको इस तरीके से समझाता हूँ। देखो मान लो मैं आपसे पूछूं f ऑफ मॉड ऑफ -2 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, मॉड क्यों लगाया आपने, मतलब मॉड लगाने का कोई पॉइंट ही नहीं है, आप इसको ऐसे ही लिख देते ना कि आप तो f ऑफ 2 बोलना चाह रहे हो। हाँ मैं वही बोलना चाह रहा था, बट मुझे अगर नहीं पता हो तो मैं क्या लगाऊंगा, मैं मॉड लगाऊंगा अगर मुझे पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो आपको रियलाइज हो रहा है स्टूडेंट्स कि शायद ये एक इवन फंक्शन जैसा कुछ बन रहा है। याद करो स्टूडेंट्स, इवन फंक्शंस ऑड फंक्शंस, आपको याद आ रहा है चेन कैसे बनेगी, लिंक कैसे होंगी चीज़ें। और अगर इवन फंक्शन ऑड फंक्शन याद आए तो क्या सोच पा रहे हो आप, एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो जाए, क्योंकि मुझे वैसे ही तो कुछ दिख रहा है। मैं फिर से कहता हूँ, जैसे मान लो अगर मैं आपसे पूछता एफ ऑफ लेट्स से मॉड ऑफ 3, तो ये तो सर क्या हो जाने वाला है, ये तो सर एफ ऑफ 3 होने वाला है, क्योंकि 3 का मॉड 3 होता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं स्टूडेंट्स क्या कि सर एफ ऑफ मॉड ऑफ -3, तो सर ये भी तो 3 के इक्वल ही है, एफ ऑफ 3 के इक्वल ही है। तो आपको रियलाइज हो रहा है स्टूडेंट्स क्या होने वाला है अभी, आप सोच के देखो। मैं आपसे बस ये कह रहा हूँ, जैसे मान लो आपका कर्व है एफ ऑफ एक्स, है ना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत शानदार सा कंसेप्ट है और इसे भी बहुत इजीली सोचा जा सकता है। जैसे हमने मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स को सोचा, वैसे ही इसे भी बहुत इजीली सोच सकते हैं। जैसे मान लो एक कर्व है, एक स्टैंडर्ड सा रैंडम सा कोई भी कर्व है, मैं बना देता हूँ। जैसे कि ये एक आपके पास कर्व है, मान लो, है ना, ये कोई एक कर्व चला आ रहा है, जैसे ये कर्व जा रहा था और बहुत सही तो मैंने नहीं बनाया, रियली सॉरी। मान लो ये कर्व कुछ ऐसा सा है ना, ये कर्व कुछ, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करूँ मैं और उसको आपको ईजिली बता पाऊँ, है ना। ये आपका एक कर्व है, ये आपका एक कर्व है एफ ऑफ एक्स। अब सुनिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना, समझो बात को। मैं एक हल्का सा आइडिया देना चाह रहा हूँ। मान लो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है 0, थोड़ी देर के लिए मान लो ये है वैल्यू 1, ये है लेट्स से 2, ये है 3 और ये है 4। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सर क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर 1 पे ये जो वैल्यू है ये क्या होगी स्टूडेंट्स, एफ ऑफ 1। तो कैन यू टेल मी, अगर एफ ऑफ -1 की वैल्यू निकालें तो अप्रॉक्सीमेटली ये होगी, ये क्या होगा सर, एफ ऑफ -1।
लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो सर, अगर मैं एफ ऑफ मॉड ऑफ -1 निकालूं तो कितना होगा? मतलब मैं -1 पे वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ लेकिन -1 का मॉड लेकर, तो सोच के बताओ स्टूडेंट्स, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ एफ ऑफ मॉड ऑफ -1, तो वो वैल्यू क्या होगी सर? उस पर आप कोई कमेंट दे सकते हो क्या? सर कैसी बात कर रहे हो, एफ ऑफ मॉड ऑफ -1 क्या पूछ रहे हो आप? तो पूछना चाह रहे हो एफ ऑफ 1, और एफ ऑफ 1 कितना होता है सर? एफ ऑफ 1 तो ये होता है, तो कहना है इसे ये जो वैल्यू थी, ये जो वैल्यू थी एफ ऑफ 1 की, वही तो एफ ऑफ मॉड ऑफ -1 होगा। तो कहना है इसे जो वैल्यू एफ ऑफ 1 की है वही एफ ऑफ मॉड ऑफ -1 की होगी। आप बात समझ पा रहे हैं मैं जो कहना चाह रहा हूँ? मैं छोटी सी बात कह रहा हूँ, यानी मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, मान लो ये है एफ ऑफ 0.5 है ना, मान लो ये है वैल्यू 0.5, तो ये क्या है सर? ये है एफ ऑफ 0.5। तो सर अगर आपसे कोई पूछे, सोच के देखो स्टूडेंट्स, ये कौन पॉइंट क्या होगा? ये होगा -0.5। तो अगर मैं आपसे पूछूं एफ ऑफ मॉड ऑफ -0.5 क्या होगा, मतलब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं एफ ऑफ मॉड ऑफ -0.5, तो आप कहोगे कि सर क्या घुमा फिरा के आप बातें कर रहे हो, आप सीधे सीधे बात करो ना, आप इतना क्यों लिख रहे हो? आप ये लिख देते इसे, क्या लिखना चाहेंगे सर? एफ ऑफ 0.5। तो कैन आई कंक्लूड दिस कि सर एफ ऑफ माइनस मॉड ऑफ 0.5, एफ ऑफ मॉड ऑफ -0.5 एफ ऑफ 0.5 के इक्वल है, मतलब ये जो पॉइंट है ये पॉइंट यहाँ आएगा। आप समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स? वही कर्व जो वाई एक्सिस के इधर है, वही कर्व रिपीट हो रहा है, रेप्लिकेट हो रहा है। मतलब अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं, किसका स्टूडेंट्स? अगर मुझे एफ ऑफ एक्स का ग्राफ दे दिया जाए और मैं इसके जरिए पहुंचना चाह रहा हूं एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स तक, तो सर आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड, मतलब एक्स एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट की तरफ जो ग्राफ है उसे रहने दीजिए वैसा का वैसा, और वही पार्ट का मिरर कर दीजिए। किसके रिस्पेक्ट में इस बार सर? इस बार मिरर करिए वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, बस उस वाले पार्ट का मिरर कर दीजिए वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो वो हो जाएगा आपका किसका ग्राफ स्टूडेंट्स? वो हो जाएगा एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ। मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसकी मिरर इमेज, तो मेरे ख्याल से इसकी मिरर इमेज कुछ ऐसी सी और कुछ ऐसी सी जाके ऐसी बन जाएगी। आई होप मैंने बहुत प्रॉपर तो नहीं बनाया, बट मैंने एक थोड़ा सा आइडिया डेवलप किया है कि ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है स्टूडेंट्स, कौन सा? जो एक्स एक्सिस के इस तरफ है, इस वाले पार्ट को बस आप मिरर कर दीजिए। ये जो पार्ट है बस इसी को मिरर कर दीजिए। यही पार्ट अब जो बन रहा है, ये जो पिंक कलर से आपका जो ग्राफ बन रहा है स्टूडेंट्स, ये आपका ग्राफ है एफ ऑफ किसका? मॉड ऑफ एक्स का। आई होप मैंने बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं किया, इसीलिए समझा पाया। मैं बस एक छोटी सी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3 की वही वैल्यू होगी जो एफ ऑफ मॉड ऑफ -1, एफ ऑफ मॉड ऑफ -2, एफ ऑफ मॉड ऑफ -3 की होगी, क्योंकि मॉड लगाने से वो पॉजिटिव हो गया ना। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो स्टूडेंट्स सर कि एक्स का जो पॉजिटिव साइड ग्राफ है वही एक्स की नेगेटिव साइड भी बनेगा, क्योंकि आपने एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स ले लिया है। मॉड एक्स से एक्स क्या हो गया? जो नेगेटिव एक्स था वो भी पॉजिटिव एक्स हो गया। मतलब जो एफ ऑफ 2 आता था वही एफ ऑफ मॉड ऑफ -2 आएगा, क्योंकि वो एफ ऑफ 2 ही तो है। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? जो लॉजिक में आपको डाइजेस्ट करवाना चाह रहा हूँ मैं, बड़ा सिंपल सा पॉइंट देना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स। जैसे कि अगर आपसे कोई कहे, है ना, अगर आपसे कोई कहे कि सर आप बनाओ लेट्स से थोड़ी देर के लिए लॉग ऑफ, लेट्स से लॉग ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ, तो बनाने का चलो पॉइंट है, बहुत ज़्यादा वैलिड पॉइंट है। जैसे मान लो आपसे कोई कहे कि लॉग ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ क्या होगा, तो आप बेशक ये मत कहिएगा कि सर एक्स में तो वैसे भी पॉजिटिव वैल्यूज ही रखते थे, तो लॉग ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ वही तो होगा जो लॉग एक्स का होता है। नहीं, आपने थोड़ी सी चीज़ें बदल दी। सर मुझे जितना पता है वो मैं ये कहूँगा कि सर लॉग एक्स का ग्राफ ये होता है, तो लॉग ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बस आप ये बना दो। सर ऐसा क्यों किया आपने? ऐसा इसलिए किया क्योंकि बस जो एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव पार्ट पे होता है, जो वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड होता है, उसको मिरर कर देना ही उसके लॉग ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ होता है। मतलब ये जो ग्राफ होगा, ये जो दोनों पिंक आपके कर्व बने, ये कर्व है लॉग ऑफ मॉड एक्स का। ऐसा क्यों कर रहे हो सर आप? ऐसा क्यों बना सकते हो? आप तो कहते हो एक्स नेगेटिव वैल्यूज लेता ही नहीं, एक्स हमेशा 0 से बड़ी वैल्यू लेता है, तो ये ग्राफ कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? आपने कुछ गड़बड़ नहीं किया, आपने उस चीज़ को सॉल्व कर दिया। सर जैसे ही आपने मॉड लगाया ना, तो आपने तो प्रॉब्लम खत्म कर दी। अब देखो कैसे खत्म की। सर सोचो, सर मुझे पता है, मुझे जितना पता है, आपने तो ये सिखाया है सर कि अगर ये 1 है तो मुझे जो पता है वो ये होता है कि ये होता है log ऑफ 1। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये 1 है तो ये जो पॉइंट है ये है सर 1,0, क्योंकि log 1 क्या होता है? 0। तो आप कैसी बात कर रहे हो सर, log -1 कहाँ एग्जिस्ट करता है? मैं आपसे कह भी नहीं रहा हूँ कि log -1 है, वो तो log ऑफ मॉड ऑफ -1 है स्टूडेंट्स। तो आपने कुछ चेंज नहीं किया है। मान लो अगर ये पॉइंट है कितना, ये पॉइंट है -1, तो -1 के साथ जब आप वैल्यू फीड कर रहे हो वो 1 नहीं फीड कर रहे हो, वो -1 फीड नहीं कर रहे हो, आप फीड कर रहे हो लॉग ऑफ मॉड ऑफ -1 स्टूडेंट्स। और लॉग ऑफ मॉड ऑफ -1 किसके इक्वल होगा? सोच के बताइए। लॉग ऑफ मॉड ऑफ -1 होगा 1, मतलब ये तो -1 ही होगा, लेकिन इस तरफ होगा वो लॉग ऑफ 1, क्योंकि मॉड ऑफ -1 1 ही होता है।
आई होप यू आर गेटिंग इट। और अगर इसको मैं इक्वेट करूं तो log 1 वापस क्या हो जाता है 0, तो डेफिनेटली -1, 0 इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि -1 यानी मॉड ऑफ -1 log log ऑफ 1 कितना हो गया 0। तो आप समझ पा रहे हो जो पॉजिटिव वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट करेगा अब वो x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि आपने उन नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव बना दिया ना। आप बात समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स? तो ग्राफ बड़ी सॉर्टेड सी चीज़ है अगर इस तरीके से चीज़ों को सोचा जाए। जैसे मैं एक और थॉट लेता हूँ, जैसे मान लो आपसे अगर मैं पूछता कि आपका एक कर्व है ना, आपका एक कर्व कौन सा ले लिया, लेट्स से cos x एक कर्व ले लिया, आपका एक कर्व है cos x। तो सर cos x का ग्राफ कैसे बनता है? सर मुझे तो नहीं पता cos x का ग्राफ कैसे बनता है, बट आप सोच के देखो स्टूडेंट्स cos x का ग्राफ कैसे बनेगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ मैं आपको इसके जरिए दिखाने और सिखाने वाला हूँ। जैसे अगर आपके पास y = cos x हो या y = x² हो, तो सर यहाँ पे मॉड लगाने का कोई पॉइंट ही नहीं है। ये पॉइंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी इवन फंक्शन है। आप देखो ना, मॉड लगा के आप कर क्या लेते हो, आप मॉड लगा के इसको एक इवन फंक्शन बना देते हो। याद है आपको इवन फंक्शन पढ़ाते वक्त मैंने बोला था कि हर इवन फंक्शन का ग्राफ y एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होता है, और जैसे ही आपने x के ऊपर मॉड लगाया तो y एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होगा, क्योंकि जो y एक्सिस के राइट हैंड साइड ग्राफ है वही का वही मिरर हो जाता है y एक्सिस के नेगेटिव साइड पे। यानी अगर ये मिरर हो रहा है मतलब y एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिरर होना मतलब आपने उसको इवन फंक्शन बना दिया, तो कोई इवन फंक्शन का डेफिनेटली ग्राफ ऐसे बनता है। लेकिन मैं कह रहा हूं सर cos x और x² तो ऑलरेडी इवन है ना, मतलब x² का ग्राफ देखो स्टूडेंट्स कैसा होता है, x² का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। तो आप क्या कर लोगे सर, y x² पे मॉड लगा के, मतलब मॉड x का स्क्वायर लगा के आपने क्या कर लिया, कुछ नहीं किया सर। आप इसका ग्राफ बना के बताओ, आपने क्या किया सर, x² का ग्राफ आता है, मॉड ऑफ x² का ग्राफ बताओ। कुछ नहीं करना है सर, जो y एक्सिस के पॉजिटिव साइड है, जो y एक्सिस के पॉजिटिव साइड है उसको ही मिरर कर देना है। तो आपने वापस वही ग्राफ बना दिया, आपने कुछ नहीं बदला। तो यहाँ पे पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक इवन फंक्शन था। x² इज ऑलरेडी एन इवन फंक्शन, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ पुटिंग अ मॉड ओवर इट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं एक बात समझाना चाहता हूँ कि हमने सीखा इवन फंक्शंस क्या होते हैं। जैसे अगर आपको याद होगा ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ेंगे कि सर cos ऑफ -x cos x के इक्वल होता है। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, cos ऑफ -x cos x के इक्वल होता है। मतलब आप ये कंक्लूड कर रहे हो सर कि f ऑफ -x f ऑफ x के इक्वल है। जब f ऑफ -x f ऑफ x के इक्वल हो जाए तो याद करो टाइप्स ऑफ फंक्शंस हमने पढ़ा है सर कि ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं एक इवन फंक्शन। याद करिए स्टूडेंट्स। और इवन फंक्शंस की प्रॉपर्टी क्या होती है? इवन फंक्शंस की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो y एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होते हैं। मतलब y एक्सिस मिरर की तरह बिहेव करता है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड सेम होती है। तो आप cos x का ग्राफ याद करो स्टूडेंट्स, cos x का ग्राफ कैसा हुआ करता था, जल्दी से सोचिए। सर cos x जो हमने सोचा है वो कुछ ऐसा होता था, u फिर ऐसे फिर ऐसे। तो याद करो ना स्टूडेंट्स, ये चलता चला जाएगा, मतलब ये और बनेगा फिर ये और बनेगा। तो आप देखो y एक्सिस मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। आप ध्यान से देखो, जो इधर बन रहा है वही पार्ट इधर बन रहा है, जो इधर बन रहा है वही पार्ट इधर बन रहा है। तो आपको रियलाइज हो रहा है कि cos x एक इवन फंक्शन है। तो देयर इज नो सेंस ऑफ ड्राइंग द ग्राफ ऑफ cos ऑफ मॉड ऑफ x। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बड़ी सिंपल सी बातें मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, है ना। इसी तर्ज पर आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही है और यहाँ तक आपको चीज़ें बहुत स्मूथली समझ आई हैं कि f ऑफ मॉड ऑफ x का ग्राफ कैसे बनता है। यहाँ तक कोई डाउट है स्टूडेंट्स तो लिख दीजिएगा कमेंट में, विल डेफिनेटली ट्राई एंड रिजॉल्व देम। बट बिफोर दैट आई होप आपने दोनों चीज़ें समझी। हमने दो चीज़ें सीखी स्टूडेंट्स अभी तक। जो चीज़ें सीखी वो चीज़ें क्या थी? एक तो हमने सीखा f ऑफ मॉड ऑफ x का ग्राफ, मतलब सॉरी मॉड ऑफ f ऑफ x का ग्राफ। कुछ नहीं करना है, क्या करना है, x एक्सिस से नीचे वाले पार्ट को मिरर कर देना है। लेकिन जब f ऑफ मॉड ऑफ x का ग्राफ बनाना है, जब f ऑफ मॉड ऑफ x का ग्राफ बनाना है, तब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखो। जैसे अगर आपका कर्व था, ओरिजिनल कर्व मान लो ये था, ओरिजिनल कर्व था सर आपका ये वाला कर्व, जैसे ये जा रहा था फिर ये जा रहा था फिर ये कुछ जाते जाते ऐसा गया। ये मान लो आपका जो ऑरेंज वाला मैंने कर्व बनाया ये है f ऑफ x, है ना। लेकिन सर हमें f ऑफ x में इंटरेस्ट नहीं है, हमें चाहिए f ऑफ मॉड ऑफ x। ये मॉड ऑफ f ऑफ x नहीं है इस क्लास, देयर इज अ टाइपो हियर, इट शुड हैव बीन। मान लो यहाँ पे मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, अब मैं बनाने जा रहा हूँ y इज इक्वल्स टू f ऑफ मॉड ऑफ x, है ना। अब मैं इस ग्राफ को बनाना चाहता हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है सर। पहली बात तो आप y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड पे, मतलब x एक्सिस की नेगेटिव वाली साइड वाला पार्ट भूल जाइए, उसे हटा दीजिए। ऐसा कुछ है मानना ही मत, भूल जाना। तो सबसे पहली बात तो ये वाला पार्ट हटाई दो, ऐसा कुछ था भूल जाओ। अब जैसे ऐसा कुछ था भूले तो अब क्या करना है, अब जो उस तरफ है उसको मिरर कर दो। मतलब y एक्सिस को अगर मैं मिरर मान लूँ तो उसकी मिरर इमेज आप निकाल लो। तो मिरर इमेज कैसे निकालेंगे सर? इसको ऐसे घुमाया तो इसको मैं घुमा के ऐसा ले आऊँगा, ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, इसको ऐसे घुमाया, फिर इसको ऐसे उठाया तो इसको घुमा के ऐसे उठा देंगे। तो ये जो अब बन रहा है, अब जो बन रहा है व्हाइट और ये ऑरेंज वाले पार्ट का मिक्सचर, इसका कॉम्बिनेशन, मतलब अगर मैं इसको स्पीच कलर से समझाऊं तो ये जो पार्ट है स्टूडेंट्स, ये जो पूरा पार्ट है, दिस होल एक्सप्रेशन इज योर f ऑफ मॉड ऑफ x।
आई होप आपको ये बात डाइजेस्ट हुई और ये बात समझ आई, क्योंकि एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स क्या होगा सर, वो होगा एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स विच आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एफ ऑफ माइनस एक्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स विच आर लेस देन 0। बड़ी सिंपल सी बात आपसे कही जा रही है, और जब भी ऐसा आप करोगे तो आप हमेशा एक इवन फंक्शन पाओगे। तो हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स कि एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स, चूंकि दोनों लॉजिक से बता सकते हो, प्रूव कर सकते हो। पहली बात तो कि ये वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो स्टूडेंट्स कि एक्स रखो या माइनस एक्स, एफ ऑफ एक्स ही आने वाला है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट, मतलब एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स हमेशा उसको पॉजिटिव बना के रखेगा ना, तो हमेशा ये जो फंक्शन होगा स्टूडेंट्स, ये कैसा फंक्शन होगा, ये हमेशा एक इवन फंक्शन ही होगा। इस प्रॉपर्टी को हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़रूरी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमेशा याद रहे, बहुत ज़रूरी है। इसी पर क्वेश्चंस बनेंगे, इसी पर चीज़ें पूछी जाएंगे। आई होप आपने यहाँ तक चीज़ें समझी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इस वाले पार्ट को ध्यान से देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से देखिए और चेक कर लीजिए स्टूडेंट्स। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आई और यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन या डाउट नहीं है। विद दैट थोड़ी और क्लैरिटी लेते हैं, थोड़ा और समझते हैं क्लास। जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं। जैसे कुछ ऐसा सा हमें दे दिया गया है, जैसे एक एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू, कोई सा भी एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं, लेट्स से e टू दी पावर x। लेकिन सर इस बार e टू दी पावर x में आपके सामने e टू दी पावर x से कहीं और लेकर जाना है, मतलब वो इसका ग्राफ नहीं चाह रहे, वो आपसे चाह रहे हैं आप e टू दी पावर मॉड x के मॉड का ग्राफ ड्रॉ करें। सर क्या बात कर रही हो, क्या बना दिया आपने, मतलब इसको कैसे सोचेंगे, इसको कैसे वर्कआउट करेंगे। बहुत टफ टास्क नहीं है स्टूडेंट्स, अगर आप बेसिक्स सीधे सीधे सोचना जानते हैं। मैं शुरुआत से शुरू करूंगा स्टूडेंट्स, दोनों बातें सोचिए। पहली बात तो ये सुनिएगा बहुत ध्यान से, हम या तो इनसाइड आउट यूज करें, आउटसाइड इन, बस सीधी सीधी प्रोसेस यूज करिए स्टूडेंट्स की क्या मैं सबसे पहले तो e टू दी पावर x का ग्राफ बनाना जानता हूं। अगर वहीं से शुरुआत करूं तो चीजें इजी हैं। शुरुआत करेंगे e टू दी पावर x के ग्राफ से। सर मुझे जितना याद है e टू दी पावर x का ग्राफ कुछ ऐसा सा दिखता है, a टू दी पावर x जैसे ही होता है, बस थोड़ी सी चीजें कर्वेचर में हल्का सा चेंज आता है। सो दिस इज योर e टू दी पावर x। सर अगर ये e टू दी पावर x का ग्राफ है, अगर ये e टू दी पावर x का ग्राफ है, तो क्या आप ये सोच पा रहे हो, अगर ये e टू दी पावर x के ऊपर मॉड लगा या नहीं, ये अलग बात है। आप e टू दी पावर x के ग्राफ को ये देखकर सोच पा रहे हो कि सर ये ग्राफ हमेशा y एक्सिस के पॉजिटिव साइड पर ही है, ये x एक्सिस के ऊपर ही है, तो इसका नेगेटिव पार्ट वैसे भी नहीं होगा। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपसे कोई कहे y इज इक्वल टू मतलब मॉड ऑफ e टू द पावर x, उस x की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, x के ऊपर मॉड अभी नहीं लगा रहा हूँ। अगर ऐसा है तो इसकी दो बातें होती हैं सर। क्या बातें होती हैं, या तो आप e टू द पावर x लिखोगे जब जब e टू द पावर x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर आप लिखोगे माइनस e टू द पावर x कब कब, जब e टू द पावर x लेस देन 0 है। पर सर e टू द पावर x लेस देन 0 है ही नहीं ना, अगर e टू द पावर x लेस देन 0 है ही नहीं, तो इस क्वेश्चन को, इस ग्राफ को हम क्या लिख सकते थे, इस ग्राफ को हम लिख सकते थे e टू द पावर मॉड ऑफ x, ये सेम ही है। और एनीवे अगर आप नहीं भी लिख रहे हो तो आप ऐसे सोच लो कि जो भी हिस्सा x एक्सिस के नीचे है उसका मिरर कर दो x एक्सिस के ऊपर। याद है ना, मॉड लगाने से क्या होता है, इस बाहर वाले मॉड से क्या होता है आपको याद है ना। अगर आप किसी भी फंक्शन के ऊपर मॉड लगा देते हो तो आप बस ये करते हो सर कि जो भी हिस्सा, क्योंकि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, अब एफ ऑफ एक्स हमेशा मॉड लगा देने से पॉजिटिव वैल्यू ही जनरेट करेगा, मतलब जो जो नेगेटिव वैल्यू थी उनका पॉजिटिव बन जाएगा। अगर -2 दे रहा था तो +2 देगा, क्योंकि -2 पे मॉड लगा दिया है, तो वो +2 बनेगा ही तब ना जब नेगेटिव होगा। अब यहाँ तो नेगेटिव है ही नहीं, हमेशा x एक्सिस के ऊपर है। तो बस अब मुझे e टू द पावर मॉड x का ग्राफ सोचना है, और बहुत टफ टास्क नहीं है स्टूडेंट्स e टू द पावर मॉड x का ग्राफ सोचना, क्योंकि जब e टू द पावर मॉड x का ग्राफ सोचना है तो e टू द पावर x में बस ये देख लो कि y एक्सिस के राइट हैंड साइड कौन है। सर y एक्सिस के राइट हैंड साइड जो हिस्सा है बस उसे क्या कर देते हैं सर, उसे मिरर कर देना होता है, बस इतनी सी बात सोचनी होती है। तो इस लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को भूल जाइए और क्या करिए सर, जो राइट हैंड साइड पर है वो e टू द पावर x, उस वाले पार्ट को मिरर कर दीजिए। तो ये आपका जो ग्राफ बना, ये जो ग्रीन कलर से अब आपका जो ग्राफ बना है सर, ये है e टू द पावर मॉड x का ग्राफ, या फिर आप बेसिक लैंग्वेज में जो चाह रहे हो वो यही ग्राफ है, वो मॉड ऑफ e टू द पावर मॉड x का ग्राफ है। क्या आपको समझ आई स्टूडेंट्स? बहुत सिंपल सी, बहुत बेसिक सी बात जो मैंने कहना चाहिए, बहुत स्टैंडर्ड सी बात आपको समझाना चाह रहा हूँ। जैसे थोड़ा और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ी और क्लैरिटी लेते हैं, कुछ और इस चीज़ को थोड़ा और चेंज करते हैं, है ना। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, सोचिएगा स्टूडेंट्स ध्यान से, अगर इसके अलावा मैं आपसे कुछ कहता, कोई और एक एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ी और क्लैरिटी लेते हैं। लेट्स से मैं कहूँ आपसे कोई और ग्राफ ले लेते हैं। मान लो मैं चाह रहा हूँ आपसे, आप बनाओ सर साइन एक्स के मॉड का मॉड। अब सर यहाँ क्या करेंगे, यहाँ कैसे सोचेंगे, सोच के बताओ स्टूडेंट्स। सर यहाँ तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी। चलो साइन बहुत ले लिया, एक काम करते हैं 10 पे लेते हैं ना। साइन तो आपने बनाया ही सर, tan थीटा बनाते हैं, है ना। बट tan थीटा में बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहूँगा स्टूडेंट्स। tan थीटा का ग्राफ मैं सिंपल सा बनाऊंगा एक पर्टिकुलर डोमेन में, वरना बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं बनाता हूँ लेट्स से 10x का ग्राफ कहाँ पर, मैं ये ग्राफ आपसे चाह रहा हूँ। ग्राफ कहाँ से कहाँ तक चाह रहा हूँ, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x विच आर बिटवीन लेट्स से -π/2 से π/2। ऑब्वियसली -π/2 π/2 पे वो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, तो इक्वल साइन यूज नहीं करेंगे। मैं बस इस जोन में आपसे 10x का ग्राफ चाह रहा हूँ। सर इस ग्राफ को हम बनाएंगे, मॉड ऑफ x का ग्राफ हम बनाएंगे, पर पहले तो मैं 10x का ग्राफ क्या उस दौरान बना सकता हूँ। सर काम आसान है, बस आप ऐसे सोचिए कि ये आपका हो जाता है लेट्स से y एक्सिस,
सर ये हो जाता है आपका लेट्स से एक्स एक्सिस, है ना। और इस पर अगर मैं चीज़ें वर्कआउट करना चाहूँ तो सर ये वैल्यू होती है कि आपकी ये वैल्यू होती है -π/2 और सर यहाँ कहीं होती है लेट्स से π/2। और जो हमने सीखा है वो ये सीखा है सर कि -π/2 पर ये -∞ को अप्रोच करता है। आई होप पैरेलल ही बनाई है मैंने लाइन, थोड़ा सा इसको ठीक कर देते हैं। तो आई थिंक ये कुछ ऐसा सा होता है और +π/2 पर ये +∞ को अप्रोच कर रहा होता है ना। तो कुछ ऐसा सा ये हो रहा होता है, ये कुछ सिनेरियो होता है। अब अगर इसके ग्राफ को मैं समझाऊं, मगर सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड से इसका ग्राफ बनाऊं तो कैसा होता है सर ये कुछ ऐसा सा जा रहा होता है और ये कुछ ऐसा सा आ रहा होता है ना। ये सर ऐसा सा कुछ ग्राफ बन रहा होता है। सर अब क्या करें सर, अब मुझे समझ में चीज़ें तब आएंगी जब मैं पहले तो ये सोच पाऊँ कि क्या सर, सोच के देखो एक बात ध्यान से सोचो, क्या इस मॉड लगाने का कोई पॉइंट है? समझना, मान लो मॉड लगाया है तो मॉड लगाने से क्या हो जाएगा सर, जैसे ही ग्राफ के ऊपर मॉड लगा देते हो तो उसकी जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव साइड पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। देखना समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस पर्टिकुलर जोन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इस बात का कोई पॉइंट ही नहीं है, इस बात का कोई पॉइंट, कोई औचित्य ही नहीं है। मतलब मान लो जैसे मैं अगर इस ग्राफ को बनाऊं, जैसे मान लो इस फंक्शन को थोड़ा सा चेंज करता हूं, पहले इसको यहीं तक रखते हैं। मान लो मैं -π/2 से इसको ले लेता हूं लेट्स से थोड़ी देर के लिए पाई तक, तो क्या हो रहा होता वो समझाता हूं। जैसे -π/2 से पाई तक लिया होता तो पाई तक लेते तो क्या होता, π/2 ये है। अब इसके बाद क्या रहा होगा, यहाँ कहीं रहा होगा पाई पे 0 होता है क्योंकि फिर क्या होगा 3π/2, तो यहाँ पे ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा होगा। अब समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, ये ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा होगा। अब सोच के बताओ, जैसे ही आपने इस पे मॉड लगा दिया, जैसे ही आपने इस पे मॉड लगाया, तो मॉड लगाने से क्या होगा सर, ग्राफ पे मॉड लगाना मतलब उसकी अब नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, वो जो नेगेटिव वैल्यूज थी उनका करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव वैल्यू मुझे मिलेगा। मतलब ये जो ऑरेंज पार्ट जो मैंने नीचे की तरफ बनाया हुआ है स्टूडेंट्स, इसका कौन सा वाला पार्ट मिलेगा, इसका मुझे पॉजिटिव पार्ट मिलेगा। मतलब ये कर्व एज इट इज एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिरर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से मुझे मिरर चाहिए होगा, क्योंकि मैं क्या चाह रहा हूँ, मॉड चाह रहा हूँ। अभी मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ क्लास, अभी मैं मॉड ऑफ 10 ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ नहीं बना रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ मॉड ऑफ 10x का ग्राफ बनाने में इंटरेस्टेड हूँ, और वो भी कहाँ से कहाँ तक, वो भी -π/2 से पाई तक। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है और मैं बहुत कॉम्प्लिकेट और कंफ्यूज आपको नहीं कर रहा हूँ इन सब बातों से। सिमिलरली सर π/2 से पाई तक भी इसका ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है, तो इसे भी ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो अगर इसे ऊपर लेके गए तो ये कुछ ऐसा सा बन जाएगा। आई होप ये बातें बहुत कंफ्यूज नहीं कर रही हैं। और अब ये वाला पार्ट भूल जाएगा, एक्स एक्सिस के नीचे अब हो गई नहीं ना, क्योंकि आपने इस पूरे के ऊपर क्या लगा दिया, इस पूरे के ऊपर आपने मॉड लगा दिया, और मॉड लगाने से अब ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये सदैव पॉजिटिव होगा, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। मतलब ऑरेंज पार्ट अब एग्जिस्ट नहीं करेगा इसमें और इसमें। लेकिन सर अभी थोड़ी सी चीज़ें बदल रही है, थोड़ी सी चीज़ें कन्फ्यूजिंग है। क्या कन्फ्यूजिंग है सर कन्फ्यूजिंग ये कि आपने एक्स के ऊपर भी तो मॉड लगाया, और जैसे ही एक्स के ऊपर मॉड लगाया क्या बदलेगा स्टूडेंट्स। अब मैं बिना कंफ्यूज करे थोड़ा सा इसको एक बार और ड्रॉ कर लेता हूँ, बस एक इसका फ्रेश वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट। तो इसका फ्रेश वाला पार्ट मुझे क्या दिख रहा है सर, इसका वाला पार्ट मुझे ये दिख रहा है सर, ध्यान से सुनिएगा। अभी मैं आपको मॉड ऑफ 10x का ग्राफ दिखा रहा हूँ -π/2 से पाई तक। तो ये होता है सर -π/2, ये था 0, ये था सर π/2 और ये था पाई, है ना। जितना मुझे याद आ रहा है ये कुछ ऐसा घूम रहा था, 0 से π/2 तक कुछ ऐसा जा रहा था, है ना, और पाई से π/2 तक ये ऐसा कुछ आ रहा था। कैन आई से सर ये जो ग्राफ बन रहा है, ऑब्वियसली -π/2 से 0 में क्या बन रहा था, -π/2 से 0 में ये कुछ आई बिलीव ऐसा सा बन रहा था। अब आप एक बात समझिए स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ये कर्व कुछ ऐसा सा जा रहा था। अब एक बात समझो स्टूडेंट्स, मैं सीधी सी बात कहना चाह रहा हूँ। ये ग्राफ किसका है जो मैंने व्हाइट से ड्रॉ किया, ये ग्राफ है मॉड ऑफ 10x का। सर इस ग्राफ से अब मैं आपसे बनवाना चाह रहा हूँ, कौन सा ग्राफ, अब मैं आपसे बनवाना चाह रहा हूँ मॉड ऑफ 10 ऑफ मॉड ऑफ x का ग्राफ। सर ये कैसे सोचेंगे आप, इसको कैसे डेवलप करेंगे। सर बड़ी आसान सी बात है, हमें -π/2 से पाई तक चाहिए। सर जब भी x के ऊपर मॉड लगा देते हो आप x के ऊपर मॉड लगा देते हो तो आपको कुछ नहीं करना होता है, पहले तो y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड वाला हिस्सा भूल जाओ, कुछ है मतलब ये कुछ है मैं भूल जाता हूँ। अब मैं बस इस तरफ देखूंगा, y एक्सिस के पॉजिटिव साइड, राइट हैंड साइड, मतलब x एक्सिस के पॉजिटिव साइड, y एक्सिस के राइट हैंड साइड पर जो भी ये कर्व बन रहा है बस इसको मिरर कर देना है। मतलब पहले तो मुझे ये कर्व ऐसा दिख रहा है तो इसको मैंने मिरर किया, किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो सर ये कर्व तो एज इट इज बन जाएगा, तो ये पार्ट तो वैसे ही बना हुआ है जो सही बना हुआ है, मतलब ये फॉर्चुनेटली वैसे ही बना है जो हम चाह रहे हैं। सर इसका भी तो मिरर करना पड़ेगा, तो इसका मिरर करा ये 0 से -π/2 से पाई तक, तो कितना हो जाएगा, ये कुछ ऐसा सा हो जाता। क्या आपको बात समझ आई स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, जो y एक्सिस के राइट हैंड साइड यानी x एक्सिस की पॉजिटिव साइड कर्व था उसको एज इट इज मिरर कर दिया। तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है स्टूडेंट्स, ये किसका ग्राफ है, अब ये है मॉड ऑफ 10 ऑफ मॉड ऑफ x का। आई होप ये बातें बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी नहीं लग रही हैं आपको, बहुत इजीली समझ आ रही हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं बन रहा है ये चैप्टर, और आप इजीली पॉइंट समझ पा रहे हैं। विद दैट आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इस पर कोई भी क्लैरिटी चाहिए तो प्लीज़ पूछिए, वरना हम आगे बढ़ेंगे।
विद दैट अब मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को सोच पाएं कि मॉड ऑफ y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स में क्या होगा। अगर हिंट चाहिए तो हिंट देता हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स में जो हमने थॉट डेवलप किया था वैसा ही कुछ यहां सोचना होगा और निकालेंगे। एक बार खुद से एक बार दिमाग लगा के मुझे बताइए कि ग्राफ इस बार कैसे मैनिपुलेट हो रहा होगा। ट्राई करिए स्टूडेंट्स, आप इस बात को समझो स्टूडेंट्स कि यहाँ पे भी चीजें कैसे होंगी। सीधा सीधा सा थॉट है। देखो एक इस बात को समझते हैं, इस बार एफ ऑफ एक्स कुछ भी हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है सर आपने मॉड ऑफ वाई ले लिया है। मॉड ऑफ वाई लेने से चीजें बदल जाएंगी। देखो ऐसे सोचो, हमने अभी तक ये सीखा है सर कि अगर मुझे कोई कहे मॉड ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो सर अगर ये मॉड हटाना है तो हमने तो ये सीखा है सर कि वाई शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस एफ ऑफ एक्स। इस चीज को अगर आप देखें ना तो इस चीज के बेसिस पे आप काफी कुछ कंक्लूड कर सकते हैं। इस बात पे बेसिस पे आप काफी कुछ कंक्लूड कर सकते हैं अगर आपसे मॉड y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाने को कोई कहे। और अगर ये वाला थॉट नहीं समझ आ रहा है तो मैं एक और पर्सपेक्टिव देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मान लो आपसे कोई कहे मॉड y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना है, तो एक बात बताओ स्टूडेंट्स, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को देखूं तो मॉड ऑफ y क्या होगा सर? मॉड लगा देने से मॉड y इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव, या तो जीरो या पॉजिटिव, मतलब नॉन नेगेटिव ही होगी। एक सिंपल सी भाषा में मैं कह देता हूं पॉजिटिव या जीरो, है ना। इतनी सी बात हमें समझ आ रही है। बट सर राइट हैंड साइड पे अगर आप देखो तो अब क्या मैं एफ ऑफ एक्स का नेगेटिव होना अफोर्ड कर सकता हूं? आई होप यू आर रियलाइजिंग कि अब एफ ऑफ एक्स का नेगेटिव होना डज नॉट मेक एनी सेंस। क्यों? क्योंकि अगर ये नेगेटिव हुआ तो फिर एलएचएस और आरएचएस सिंक में नहीं होंगे ना, ये तो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, और ये नेगेटिव हो गया तो बातें डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगी। तो अब मुझे ये इंश्योर करना पड़ेगा कि एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो ऑलवेज नॉन नेगेटिव। मुझे एफ ऑफ एक्स को भी हमेशा नॉन नेगेटिव बना के रखना है, क्योंकि एलएचएस भी क्या है? नॉन नेगेटिव। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? मतलब सीधा सीधा थॉट अगर मैं डेवलप करवाना चाहूं तो इस बार ग्राफ कैसे बनेगा? सीधे सीधे सोचिएगा स्टूडेंट्स। मान लो अगेन ये आपका है, लेते हैं वाई एक्सेस, अगर आपका लेट्स से है एक्स एक्सेस। मैं पहले बना दे रहा हूं एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। अगर एफ ऑफ एक्स कुछ ऐसा सा है ना, लेट्स से एफ ऑफ एक्स कुछ ऐसा ऐसा और ऐसा जा रहा है, बस प्लीज इस बात को ध्यान समझिए स्टूडेंट्स। इस बार प्रॉब्लम यह है कि अभी जस्ट डिस्कस किया कि सर एफ ऑफ एक्स का इस सिनेरियो में नेगेटिव होना डज नॉट मेक एनी सेंस, क्योंकि इधर मॉड ऑफ वाई है। जैसे याद करो स्टूडेंट, जब हमने देखा था ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स की नॉन इंटीग्रल वैल्यूज पे हमने ग्राफ ड्रॉ किया ही नहीं, क्योंकि वहां मुझे ग्राफ नहीं चाहिए था, मुझे तो चाहिए था एफ ऑफ एक्स का सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू। तो हमने सिर्फ उन पॉइंट्स पे ही ड्रॉ किया था, राइट। आई होप आपको याद आ रहा होगा, पैरेलल किसके? वाई एक्सिस के। सेम बात मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे सोचना चाहूँ तो मैं एक चीज तो पहले, ये किसका ग्राफ है बाय द वे सर? ये जो ऑरेंज से आपने बना रखा है ये है एफ ऑफ एक्स का ग्राफ। अब अगर आप चाह रहे हो किसका ग्राफ स्टूडेंट्स? ये बाय द वे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई का ग्राफ है ना। एक और चेंज, अब मैं बनाना चाह रहा हूँ मॉड ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, कि सर आप ये कहना चाह रहे हो कि एफ ऑफ एक्स हमेशा क्या हो? पॉजिटिव। तो आप ये कहना चाह रहे हो सर कि एफ ऑफ एक्स नेगेटिव नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं हो सकता। मतलब आपका ये जो एफ ऑफ एक्स का नेगेटिव वाला पार्ट है, आप आई होप आपको रियलाइज हो रहा होगा कि ऑब्वियसली ये जो ओरिजिन है इसके नीचे का जो हिस्सा देखोगे, ये जो हिस्सा ये वाई की नेगेटिव साइड है, मतलब एक्स एक्सिस के नीचे वाला हिस्सा ऑब्वियसली क्या होता है? नेगेटिव, और एक्स एक्सिस के ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पार्ट अलाउड है सर, पॉजिटिव पार्ट के साथ प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले तो आप क्या करोगे, इसका जो पॉजिटिव पार्ट है वो रख लोगे, उसका नेगेटिव पार्ट हटा दोगे। तो पॉजिटिव पार्ट मतलब मैं क्या रखूंगा सर? मैं नॉन नेगेटिव पार्ट रखूंगा, इसका मतलब जीरो या पॉजिटिव पार्ट रखूंगा। तो मैं ये तो एक तो ये वाला हिस्सा रख लूंगा यहां से यहां तक का, और इसका ये वाला पार्ट भूल जाऊंगा, और इसका कौन सा पार्ट रखूंगा? यहां से ये वाला हिस्सा। तो मैं इतनी चीजें ही रखूंगा इसकी। क्या आपको ये बात समझ आई? मतलब मैं इससे और इससे तो हटा ही दूंगा, क्योंकि ये वाई एक्सिस के नेगेटिव साइड पर है, ये एक्स एक्सिस के नीचे है, जहां मैं नहीं लूंगा क्योंकि मुझे मॉड वाई चाहिए। मॉड वाई को देख के समझो ना सर, मॉड वाई मतलब क्या? वाई की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू, मतलब वाई की नेगेटिव वैल्यू रखा है पॉजिटिव, मॉड वाई क्या देगा? मॉड वाई सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू देगा। मतलब आप कहाँ डील कर रहे होंगे? आप सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर ही डील कर रहे होंगे। मतलब आपका ग्राफ सिर्फ इस जोन में बनेगा, आपका ग्राफ सिर्फ इस तरफ ही बनेगा, इस तरफ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ग्राफ। मतलब ग्राफ won't even exist on the negative side of the y axis, not below the x axis. I hope you are getting it, है ना। अब एक छोटा सा चेंज और होगा स्टूडेंट्स, बात को समझो प्लीज, बात को समझो और ध्यान से सुनना। सर देखो, क्या एफ ऑफ एक्स की नेगेटिव वैल्यूज भी अलाउड हैं? बिल्कुल है सर, क्योंकि आपका y का मॉड पॉजिटिव होना चाहिए। अब बात समझो स्टूडेंट्स, y का मॉड पॉजिटिव होना चाहिए। आप ऐसे समझो स्टूडेंट्स, इस बात को सीधा सीधा सा समझो कि क्या सर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू -2 अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है, लेकिन कब? इस जोन में। क्योंकि क्या होता है आप समझो स्टूडेंट, जैसे अगर आपके सामने लिखा मैंने मॉड ऑफ x2 है, तो आप ऐसे समझो मॉड ऑफ x2 है, तो x क्या हो सकता है सर? x तो +-2 दोनों हो सकता है ना। बात समझो, क्या आपको बात समझ आ रही है? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कभी भी कोई आपसे कहे कि सर मॉड ऑफ x जो है, मॉड ऑफ x जो है सर वो 2 के इक्वल है,
सर अगर मुझसे कोई कहे मॉड ऑफ x 2 के इक्वल है, कि रैंडम से एग्जांपल ले रहा हूँ, x से आप कंफ्यूज जाओगे, लेट्स से मैं k ले लेता हूँ, है ना, मैं आपसे कभी एक वैल्यू लेकर कहूँ कि सर मान लो मॉड ऑफ k एक वेरिएबल है, मुझे नहीं पता बट इसकी वैल्यू 2 है, मॉड ऑफ k वैल्यू 2 है, तो आप क्या प्रेडिक्ट करोगे? इससे आप कहोगे कि सर k या तो रहा होगा +2 या -2, क्योंकि +2 का भी मॉड 2 होता है, -2 का भी मॉड 2 होता है। तो अगर कोई कह रहा है मॉड ऑफ y f ऑफ x के इक्वल है, मॉड ऑफ y अगर f ऑफ x के इक्वल है, तो इसका कंक्लूजन क्या होगा सर? इसका कंक्लूजन होगा कि y जो रहा होगा वो ± f ऑफ x रहा होगा, यानी अगर y प्लस f ऑफ x है तो माइनस एफ ऑफ एक्स भी तो रहेगा। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? y अगर प्लस एफ ऑफ एक्स है तो माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स भी तो रहेगा। मतलब जो ग्राफ उसने बना के दिया था एक्स एक्सिस के नीचे वो आप हटा दोगे और आप सिर्फ वो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे बनाओगे जो आपका एक्स एक्सिस के ऊपर हुआ करता था, उसका मिरर। क्या आपको ये कंसेप्ट, ये अप्रोच, ये टेक्निक समझ आई कि मैं किस हिस्से को मिरर करूंगा? सिर्फ उस वाले हिस्से को मिरर करूंगा जो एक्स एक्सिस के ऊपर था, और उस वाले हिस्से को एलिमिनेट कर दूंगा, हटा दूंगा, रिजेक्ट कर दूंगा, जो कि एक्स एक्सिस के नीचे था उनके एफ ऑफ एक्स में। देखो इस बात को एक और तरीके से मैं समझाता हूं। आई नो यहाँ पे ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जा रहा है, थोड़ा सा आई थिंक बॉदर कर रहा होगा आपको थॉट कि सर ये क्या कर रहे हो। अभी तो आप कह रहे थे कि सर वो एक्सिस के नीचे एग्जिस्ट नहीं करेगा, ग्राफ करेगा, लेकिन किसका? इसी वाले पार्ट का रेप्लिकेट होके। क्यों कर रहा है वो समझाना चाह रहा हूँ। देखो ध्यान से, मान लो आपका मॉड ऑफ y इक्वल्स टू f ऑफ x से ग्राफ ड्रॉ करना है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, सुनिएगा ध्यान से स्टूडेंट्स। मान लो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, लेट्स से मॉड ऑफ y इज इक्वल्स टू, लेट्स से थोड़ी देर के लिए मैं ग्राफ बनाता हूँ, किसी भी फंक्शन को ले लो, लेट्स से हमने लिया किसका ग्राफ? log x का। सर पहले मैं बनाता हूं log ऑफ x। log ऑफ x क्या होता है वो समझते हैं। सर मॉड ऑफ y इज इक्वल्स टू log ऑफ x का मतलब क्या है? आपको इसका मतलब है y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस log ऑफ x। आई होप आपको बात समझ आ रही है। तो आपको प्लस log x का भी ग्राफ बनाना है, माइनस log x का भी ग्राफ बनाना है एक ही फंक्शन में। सर प्लस log x का ग्राफ कैसा होता है? सर प्लस log x का ग्राफ मुझे नहीं पता, मुझे तो प्लस माइनस log x बनाते नहीं आ रहा है। मैं तो इसको सोच सकता हूँ, मॉड y इज इक्वल्स टू log x सोच सकता हूँ। कैसे सोच सकता हूँ सर? सर मैंने जो सोचना सीखा है वो ये सीखा है कि सर पहले तो आप बना दो log x का ग्राफ, तो ये होता है log x का ग्राफ। अब आप एक काम करो सर कि जो x एक्सिस के नीचे वाला हिस्सा है उसे हटा दो, उसे भूल जाओ सर। आई होप आपको समझ आ रहा है। और जो भी एक्स एक्सिस के नीचे वाला हिस्सा है उसे भूल जाओ, और जो एक्स एक्सिस के ऊपर वाला हिस्सा है उसको कर दो मिरर, तो उसको ही मिरर कर दो। तो ये जो सर आपका ग्राफ है, ये जो ग्राफ आपका बना है, ये किसका ग्राफ है सर? ये ग्राफ है मॉड ऑफ y इज इक्वल्स टू log x का। क्या आपको ये बात डाइजेस्ट हो पाई स्टूडेंट्स? बहुत डिफिकल्ट तो नहीं था आई बिलीव, है ना। अगर मैं आपको पूरा ग्राफ बताना चाहता कि log x कैसा होता है, तो ये जो पार्ट एक्सटेंड किया होता, ये जो ग्रीन के साथ ये वाला जो पार्ट बन रहा था, ये आपका था y इज इक्वल्स टू log x। लेकिन ये जो अब बना है, ये जो पार्ट बना है, ये किसका ग्राफ है स्टूडेंट्स? ये है y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस log x। अब बात समझो स्टूडेंट्स, आप प्लस माइनस log x क्यों कह पा रहे हो? आप बात डाइजेस्ट कर पा रहे हो स्टूडेंट्स? क्योंकि यहाँ पे ये वाला पार्ट तो जा ही नहीं रहा है ना, क्योंकि आपने पहले तो ये कह दिया ना कि मॉड y इज इक्वल्स टू log x। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। मतलब log x की नेगेटिव वैल्यूज लेना अलाउड नहीं है, लेकिन जो log x की नेगेटिव वैल्यूज, जो log x की पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, उनकी करस्पॉन्डिंग नेगेटिव वैल्यूज अलाउड हैं, क्योंकि उन वैल्यूज का भी मॉड क्या होगा? पॉजिटिव। आई होप आपको बात समझ आ रही है। जैसे इस बात को ऐसे समझो स्टूडेंट्स, सीधी सी बात है ना, आप इसको ऐसे समझो जैसे कि अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यू भी ली होती है, जैसे अगर -2 भी लिया होता, तो उस -2 का मॉड क्या होता? पॉजिटिव। तो वो अलाउड है, लेकिन नेगेटिव वैल्यूज अलाउड नहीं है। आई होप ये बात आप डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, बात आप समझ पा रहे हैं। यहाँ तक आई बिलीव कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये चीज़ आप समझ पाए कि इसमें क्या करना है। एक बेसिक सा मॉडस ऑपरेंडी अगर मैं समझाऊं कि मॉड y इज इक्वल्स टू log x, मॉड y इज इक्वल्स टू f ऑफ x का ग्राफ कैसे बनाना है, तो एक स्टैंडर्ड सी ऑपरेटिंग प्रोसीजर है स्टूडेंट्स। क्या आप हमेशा याद रखिए कि जब भी आपको कर्व दिया जाएगा, जब भी आपको कोई भी कर्व दे दिया जाए, कुछ भी फंक्शन दे दिया जाए, जैसे मान लो कुछ भी एक, लेट्स से मैं एक और कर्व दे देता हूँ, जैसे कि अगर आपके सामने है मॉड y इज इक्वल्स टू लेट्स से sin x, तो कैसे बनाएंगे सर? सर सिंपल सा थॉट है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पहले तो आप sin x का ग्राफ बना लीजिए सर। sin x का ग्राफ कुछ ऐसा सा मुझे दिखता है ना, बस मैं थोड़ी सी दौर में बना रहा हूँ, पूरा ओवरऑल नहीं बना रहा हूँ सर। सबसे पहली चीज़ तो आप ये करिए कि जहाँ जहाँ भी sin x का पार्ट नेगेटिव दिख रहा है वो हटा दीजिए। तो सर sin x मुझे यहाँ नेगेटिव दिखता है, आई होप आपको भी दिख रहा है, और सर sin x मुझे यहाँ नेगेटिव दिखता है, तो हम ये भी हटा देंगे। तो sin x इस जोन में नेगेटिव दिखता है। अब क्या करेंगे सर? अब कुछ मत करना सर, जो पार्ट पॉजिटिव है उसका एज इट इज रेप्लिकेट कर दो, उसकी मिरर इमेज बना दो y एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो ये मिरर इमेज बन जाएगी, ये मिरर इमेज बन जाएगी, और ये मिरर इमेज है। आई होप यू गॉट माय पॉइंट कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये थोड़ा सा मैंने कर्वेचर बदल दिया। आई होप यू रियलाइज कि ये कुछ ऐसा सा बन जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि वो सब सिमेट्रिकल होंगे, सब आइडेंटिकल होंगे। यानी ये जो ग्राफ होगा, ये किसका ग्राफ होगा स्टूडेंट्स? ये होगा मॉड ऑफ y इज इक्वल्स टू sin x। यानी अगर मैं इसको और बेहतर लैंग्वेज में लिखना चाहूँ तो मैं कहूँगा y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस साइन एक्स। और आई होप यू रियलाइज प्लस माइनस साइन एक्स मतलब क्या? प्लस साइन एक्स एंड माइनस साइन एक्स। तो ये प्लस साइन एक्स और ये माइनस साइन एक्स। आई होप यू आर गेटिंग इट, यू आर वेरी क्लियरली गेटिंग इट। क्योंकि बात समझो स्टूडेंट्स, आपने जैसे ही माइनस साइन एक्स किया तो ये वाला पार्ट तो हट गया ना,
क्योंकि आपने इस वाले पार्ट में नेगेटिव लगाया है। आई होप ये बात आपको समझ आ पा रही है और आप सोच पा रहे हो दो चीज़ें जो हमने आज सीखी, या दो ट्रिकी पार्ट जो शायद आपको कंफ्यूज करेंगे। एक तो हमने तब सीखा था सर कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स में शायद चीज़ें ट्रिकी हो रही थी, और एक ट्रिकी चीज़ हो रही है मॉड ऑफ y इक्वल्स टू एफ एक्स। इफ़ यू आर स्टिल फीलिंग कंफ्यूज्ड इन दो चीज़ों को लेकर, तो फील फ्री टू राइट योर कंसर्न्स इन द कमेंट बॉक्स। मैं इनको कुछ और एग्जाम्पल से और क्लियरिटी के साथ क्लियर कर दूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट ये कैसे हो रहा है आई होप इस पार्ट पे कोई डाउट नहीं है। कैसे होने का मतलब है, अगर मॉड y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स आपसे कोई कहे तो इसको कैसे वर्कआउट करना है, कैसे सोचना है, उसको लेके आई बिलीव कोई कंफ्यूजन या डाउट नहीं है। वो आई होप अच्छे से समझ आया है ना। इसको लेके तो आई बिलीव क्लियरिटी है, इसको लेकर तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो हमने चार चीज़ें आज सीखी स्टूडेंट, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। चार चीज़ें कौन कौन सी सीखी? पहली चीज़ जो हमने आज डेवलप की वो कौन सी की? हमने सबसे शुरू में चीज़ें पहले तो रिवाइज किया हमने आज का लेक्चर। सबसे पहले हमने शुरुआत की थी स्टूडेंट्स इस वाले पार्ट से कि अगर फंक्शन पर ही मॉड लगा दें, जल्दी से रिवाइज करिए स्टूडेंट्स, अगर फंक्शन पर ही मॉड लगा दिया जाए तो क्या करेंगे सर? फंक्शन पे मॉड लगाते बराबर आप कुछ मत करना, जो भी हिस्सा आपका वाई एक्सिस का नेगेटिव पार्ट पर है एक्स एक्सिस के नीचे, बस उसको मिरर कर देना एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ऊपर की तरफ। ये आपका था y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, पहली की लर्निंग आज के लेक्चर की। दूसरी की लर्निंग पे अगर मैं आता हूँ, अगर मैं दूसरा पार्ट रिवाइज करना चाहूँ तो दूसरा क्या सीखा था सर कि अगर x पे कोई मॉड लगा दे, अगर x पर ही कोई मॉड लगा दे, है ना, अगर x पे मॉड लगा दे तो कुछ मत करो सर, y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट भूल जाओ और जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है उसी को मिरर कर दो। ये दूसरी की लर्निंग में अगर सीधा सीधा क्रक्स, मैं सीधा सीधा इसका जस्ट आपको समझाऊं कि आज के लेक्चर में हमने ये मेन पॉइंट सीखे। थर्ड पॉइंट जो हमने सीखा वो क्या सीखा स्टूडेंट्स? थर्ड बड़ा क्रूशियल सा पॉइंट हमने सीखा कि अगर मुझसे कोई पूछे कि सर मॉड y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, तो बड़ा सिंपल सा थॉट है स्टूडेंट्स कि मॉड y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का मतलब है कि एफ ऑफ एक्स की नेगेटिव वैल्यू लेने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि आपने इधर मॉड ले लिया है। बात समझ आ रहा है? तो y की कौन कौन सी वैल्यू अलाउड है सर? y की पॉजिटिव वैल्यू भी अलाउड है, y की नेगेटिव वैल्यू भी अलाउड है, क्योंकि y का मॉड आप ले रहे हो तो पॉजिटिव का मॉड है नेगेटिव, तो y की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज अलाउड है, लेकिन f ऑफ x की नेगेटिव वैल्यूज अलाउड नहीं है। क्या बात समझ पा रहे हो आप स्टूडेंट्स? इस तरफ y का नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चलेगा, क्योंकि मॉड ऑफ y पॉजिटिव बनेगा या नॉन नेगेटिव बनेगा, लेकिन f ऑफ x की नेगेटिव वैल्यूज हम नहीं ले सकते। तो उसी तर्ज पर मैं आपको एक बार डाइजेस्ट करवाना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि नेगेटिव पार्ट हटाना होगा और जो भी पॉजिटिव पार्ट है उसको एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिरर करना पड़ेगा, क्योंकि वो नेगेटिव वैल्यूज पॉजिटिव बन जाएंगी, क्योंकि उनका आप मॉड ले रहे हो, आप एफ ऑफ एक्स का मॉड नहीं ले रहे हो। आपको ये बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स? बड़ा सिंपल सा फर्क मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आप y का मॉड ले रहे हो, और y का मॉड लेना मतलब y की नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू चलेंगी, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव का मॉड पॉजिटिव हो जाएगा, यानी नॉन नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एफ ऑफ एक्स को आपको नॉन नेगेटिव ही रखना है, एफ ऑफ एक्स की नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, तो हम y की नेगेटिव और पॉजिटिव लेंगे, एफ ऑफ एक्स की नहीं, है ना। बड़ी बेसिक से सिंपल सी थॉट में देना चाह रहा हूँ। अगर मैं एक और एग्जांपल से समझाना चाहूँ स्टूडेंट, जैसे कि मान लो आपको एक ऐसा कर्व दे दिया जाए, है ना, मान लो अगर आपसे कोई कहे मॉड y इज इक्वल्स टू लेट्स से एक्स स्क्वायर, तो इसका ग्राफ आप कैसे बनाओगे? बड़ा सिंपल सा थॉट है स्टूडेंट्स। मैं तो पहले सोचता हूँ सर कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है, तो देखो जल्दी से सोचो स्टूडेंट्स, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ मैंने जो सीखा है वो ये सीखा है कि सर ये कुछ ऐसा होता है। पर मॉड y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर क्या होगा? मॉड y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का मतलब है कि सर आप कह रहे हो y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप कहना चाह रहे हो y इज इक्वल्स टू व्हाट? y इज इक्वल्स टू प्लस एक्स स्क्वायर इन माइनस एक्स स्क्वायर। तो सर प्लस एक्स स्क्वायर ये बन जा रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर क्या बनेगा? इसी कर्व का, इसी पूरे कर्व का पहली बात तो नेगेटिव पार्ट हटाना है जो एक्स एक्सिस के नीचे, तो नेगेटिव पार्ट है ही कहाँ सर? और जो भी पॉजिटिव पार्ट है, जो भी वाई एक्सिस की पॉजिटिव साइड पर है, जो भी एक्स एक्सिस के ऊपर है, उसको एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिरर कर दो। तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर मिरर किया तो ऐसा बन जाएगा, और वो डेफिनेटली बनना तय था, क्योंकि आप माइनस एक्स स्क्वायर से भी डील करने वाले थे। तो ये जो कर्व आपका बना है स्टूडेंट्स, ये किसका ग्राफ है? ये है मॉड y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। आई होप आपको अब और क्लैरिटी डेवलप हुई है, आप समझ पा रहे हो कि इसको कैसे सोचना है। और बड़ा सिंपल सा लॉजिक में आपको तर्क देना चाह रहा हूँ कि सर बात को समझो, आप ले रहे हो मॉड y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो y की पॉजिटिव, जीरो या नेगेटिव वैल्यूज लेना अलाउड है, तो y की मैं नेगेटिव, जीरो या पॉजिटिव तीनों वैल्यूज ले रहा हूं, लेकिन f ऑफ x की नेगेटिव वैल्यूज नहीं ले सकते। एक्स स्क्वायर की मैं नेगेटिव वैल्यूज नहीं लूंगा, बाय द वे एक्स स्क्वायर एनीवे अभी पॉजिटिव, बट अगर इस तरफ जो फंक्शन लिखा होगा उसकी नेगेटिव वैल्यूज नहीं लूंगा, उसकी नेगेटिव वैल्यूज के लिए फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। ये y की नेगेटिव वैल्यूज को एडजस्ट कर लेगा, क्योंकि मॉड y आप ले रहे हो। आई होप ये रिवर्स प्रोसेस, ये इनवर्स प्रोसेस आपको समझ आ रही है और आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं, और ये कंसेप्ट भी आपको अच्छे से डिटेल में क्लियर हुआ और यहाँ भी कोई डाउट नहीं है ना। विद दैट अगर अब मैं आगे बढ़ूँ तो नेक्स्ट चीज़ हमारे सामने क्या आती है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट चीज़ आती है कि क्या आपको पता है, यही मैं समझाना चाह रहा था लेक्चर के शुरू में, कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर आपके लिए हर चीज़ प्रॉपर्ली अरेंज्ड है, हर चीज़ सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड है, और ये सारी चीज़ें आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो। येस, वी आर इंडियाज़ नंबर 1 क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। हम हर सेक्टर में, यानी किंडरगार्टन से
K-12 से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, IIT JEE नीट, गवर्नमेंट एग्जाम, हर जगह, हर सेक्टर, हर सेगमेंट में आपको एब्सोल्युटली फ्री पूरे के पूरे कोर्सेज, पूरे के पूरे मॉड्यूल्स, एवरीथिंग एट फ्री ऑफ कॉस्ट, एट नो कॉस्ट, एट जीरो कॉस्ट, 100% फ्री। कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, कोई आपका पेड वर्जन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि 2 लेक्चर देखे तीसरे या चौथे लेक्चर से आपको फीस पे करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई सब्सक्रिप्शन, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फ्री। हर सेक्टर, हर सेगमेंट में क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपके लिए क्रिएट किया जा रहा है मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा। ये सारी की सारी चीज़ें स्टूडेंट्स आप www.magnetbrains.com पर फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। आप जैसे ही वेबसाइट विजिट करेंगे आपको सारे कोर्सेज ओपन हो जाएंगे। जैसे ही आप ओपन करेंगे, मान लेते हैं आप IIT JEE सेगमेंट पर क्लिक करते हैं, तो IIT JEE पर क्लिक करते ही आपके सारे IIT JEE के सारे सब्जेक्ट वाइज चीज़ें ओपन हो जाएंगी। टारगेट 2024 को हमने करते हुए कोर्स आपके लिए डिज़ाइन किया है। जैसे ही आप चीज़ें देखेंगे, और अगर आप मैथ्स के लेक्चर्स पर वॉच नाउ क्लिक करते हैं तो आपके सारे मैथ्स के जितने भी चैप्टर्स अभी तक रिकॉर्ड हुए हैं वो चैप्टर्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे। रादर अगर आप बहुत बात देखते हैं तो काफ़ी सारे और भी चैप्टर्स आपको डेफिनेटली दिखेंगे। उन चैप्टर्स के प्रॉपर आप उन चैप्टर्स के सेक्शंस को एक्सपांड कर सकते हैं। इन चैप्टर्स के सारे लेक्चर्स, DPPs, उनके PDFs, MCQs, PYQs, एवरीथिंग प्रॉपर्ली अरेंज्ड एंड ऑर्गेनाइज मैनर में आपको यहाँ दिखेगी। जो भी चीज़ आपको देखनी है, डाउनलोड करनी है, एक्सेस करनी है, वॉच नाउ पर क्लिक करिए। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। वॉच नाउ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, बफर फ्री मोड में यहीं पर आपका वीडियो एज इट इज ओपन हो जाएगा, या फिर आप चाहें तो यही सारी की सारी चीज़ें स्टूडेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, अगेन सेम एज इट इज हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट पर भी एक्सेस कर सकते हैं। सब कुछ प्लेलिस्ट में प्रॉपर्ली अरेंज्ड है, बट आई वुड प्रेफर कि आप वेबसाइट पर देखिए, क्योंकि यहाँ चीज़ें और सिस्टमैटिक रखी हुई हैं, यहाँ पे और ज़्यादा बेहतर तरीके से अरेंज्ड है। यहाँ पे आप प्रोग्रेस ट्रैक कर पाओगे कि देखो ये वीडियो देख लिया है, वाला लेक्चर देख लिया है, अब ये नेक्स्ट लेक्चर देखना है। यहाँ पर और इजीली आप समझ पाओगे। एनीवे आप यूट्यूब पर भी एज इट इज सेम सारी चीज़ें देख सकते हैं। द ओनली रिक्वेस्ट वी हैव इज, चूंकि एक 100% फ्री ऑनलाइन क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो आपकी IIT JEE की तैयारी को पूरे तरीके से फ्री कर दे रहा है, तो बेशक अगर ये वीडियोस आपकी हेल्प कर रहे हैं, इनसे आप काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, इनसे सच में आपको काफ़ी मदद मिल रही है, तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करते रहिए सो दैट वी फील एड्रेस्ड एंड एक्नॉलेज्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, चैनल पर आने वाली हर नई चीज़ से आपको अगर नोटिफाइड रहना है, कोई भी नई एक्टिविटी हो रही है, कोई भी नया वीडियो रिलीज़ हो रहा है, कोई भी नई चीज़ आपके लिए रिलीज़ की जा रही है, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, ताकि आपको हर चीज़ पता चलती रहे। एंड अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इसे शेयर करिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक जो फ्री ऑफ कॉस्ट, एक कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अलग अलग सेगमेंट में जो नई चीज़ आपके लिए क्रिएट हो रही है, हर चीज़ को लेकर एब्सोल्युटली क्वालिटी एजुकेशन जीरो कॉस्ट पर आपको जो दी जा रही है, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर हो, ताकि हर इंसान इस क्वालिटी एजुकेशन का फ्री ऑफ कॉस्ट में फ़ायदा उठा पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को अवेल कर पाएँ। विद दैट वी आर कॉलिंग इट टुडे। थैंक यू सो मच।